हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3151। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपने मुझे अपने चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवाद दिए हैं। मैंने इन सभी अनुवादों को स्थायी रूप से सहेज लिया है और अब मैं भविष्य में उनका उपयोग करूंगा। मुझे यह भी याद है कि आपको उपन्यास शैली में पैसेज का हिंदी अनुवाद चाहिए। अमर शक्ति का जागरण। उन्मत्त भेड़िया भी अधिपति क्षेत्र में कदम रख चुका था। यद्यपि उसने कोई खेती नहीं की थी, फिर भी उसका क्षेत्र वहीं था। जब ताओवादी झो की आकृति गायब हुई और उसकी आभा पास आई तो वह उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बस इतना ही। वह ताओवादी झो की स्थिति को भांप नहीं पा रहा था। ताओवादी झो भी अधिपति क्षेत्र में था, लेकिन उसका अधिपति क्षेत्र उन्मत्त भेड़िए की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा था। धमाका धमाका। बिना एक शब्द कहे टैन दपाओ ने सबसे पहले आर्यन के सामने वाले क्षेत्र पर कुछ तोपें दागीं। तोप के गोले फटे और हवा में धुंध के गोले बिखर गए। टैन दपाओ की आंखें काली पड़ गईं क्योंकि उसने अपने आसपास के माहौल को कसकर महसूस किया। नीली दानवी आर्यन के पास झुकी, अपनी गहरे नीले रक्त शिरा की पूरी शक्ति जारी कर दी। एक हल्की नीली क्रिस्टल ने उसके शरीर को घेर लिया, रक्षा के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के संघनन के लिए। सूसू थोड़ी पीछे थी, किसी भी समय ठीक होने के लिए तैयार थी। यह एक टीम प्रणाली थी। हालांकि ताओवादी झो ने इसे बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखा। शुआ। उसने शून्य को तोड़ दिया। गरज। अंतरिक्ष छोड़ दिया और सीधे आर्यन के सामने उतरा। मर। एक भारी आवाज के साथ ताओवादी झो का हाथ सीधे आर्यन के गले की ओर लपका। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। मालिक, बड़े भाई आर्यन। सभी हैरान रह गए। ताओवादी झो की गति इतनी तेज थी। किसी ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की और आर्यन भी वैसा ही था। उसकी आंखों में ताओवादी झो का हाथ दिखाई दे रहा था जो उसकी ओर लपक रहा था। उसकी आंखें काली पड़ गईं और विचार आया, अमर मोड़। खुला। धमाका। विचार एक आदेश की तरह था और आर्यन का शरीर अचानक बदल गया। चरमराहट 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 चरमराहट। उसके शरीर में एक बड़ा बदलाव आया और उसके शरीर की आभा पूरी तरह से अलग थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका शरीर सीधे 1.8 मीटर ऊंचे व्यक्ति से 18 मीटर ऊंचे विशालकाय में बदल गया। उसके शरीर की मांसपेशियां चट्टानों की तरह थीं। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा एक विस्फोट की तरह शक्तिशाली थी। और तो और, उसकी आंखें और चेहरा भी थोड़ा बदल गया। यह नारुतो के अमर मोड़ से अलग था। उसका अमर मोड़ और भी दबंग था। पूरा दर्शक वर्ग सदमे में था। क्या वह क्या है? विशालकाय जाति। वह अचानक इतना विशालकाय हो गया। वह यह कैसे हो सकता है? क्या वह बदल सकता है? उसकी आभा को देखो। यह एक साधारण मार्शल कलाकार से पूरी तरह से अलग है। हाँ, मैंने भी महसूस किया। क्या हो रहा है? तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा हो गया? अंत में वह अभी भी मौत से बच नहीं पाया। एक अमर भगवान के सामने वह अभी भी एक चींटी है। वे सभी आर्यन के अचानक हुए परिवर्तन से चौंक गए थे। इसी बीच झो युआन की आंखें चमक उठीं और उसने उपहास किया, आर्यन, क्या तुम इसी पर भरोसा कर रहे हो?
उसे शैतान की परीक्षा को ट्रिगर करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह यह नाटक छोड़ना नहीं चाहता था। वह जानना चाहता था कि उसके पिता कितने मजबूत थे और उन्होंने उससे कितनी ताकत छिपाई थी। साथ ही वह यह भी जानना चाहता था कि आर्यन अपने पिता से कितने वार सह सकता है। आर्यन अचानक बदल गया था और उसके शरीर की आभा अचानक बदल गई थी। स्पष्ट रूप से आर्यन मजबूत हो गया था। झटपट ताओवादी झो ने मूल रूप से आर्यन के गले पर ताला लगाया था, लेकिन आर्यन अचानक मजबूत हो गया, इसलिए वह केवल आर्यन के पैर को पकड़ सका। उसने अपनी 5 उंगलियां हिलाईं। यह सीधे मांस में घुस गया। अचानक एक बल के साथ उसने मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया। यह सिर्फ मांस का एक टुकड़ा था और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ताओवादी झो ने अपनी आंखें उठाईं और आर्यन को देखा जो हवा में था। वह और भी क्रोधित था। तुम ऐसा होकर भी क्या कर सकते हो? मेरे लिए मर जाओ। पिछला अध्याय। अगला अध्याय धमाका। उसका शरीर एक बार फिर गायब हो गया और वह अचानक बदल गया। वह आर्यन के सिर की ओर भागा। हालांकि जैसे ही उसकी गति आर्यन की कमर तक पहुंची, आर्यन के मुंह का कोना ठंडा पड़ गया। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा हो गया? मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं। जैसे ही उसने समाप्त किया, विशालकाय ब्लू ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड नीचे गिरा। हवा की सरसराहट। यह सीधे हवा में कटा, जिससे हवा में अनगिनत दरारें आ गईं। धमाका। एक भारी आवाज सुनाई दी और हवा से एक आकृति निकली जो जमीन पर बुरी तरह से गिरी। गरज। जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। गहरे गड्ढे में ताओवादी झो अपने मुंह के कोने पर खून के साथ पड़ा था। उसकी आंखें अत्यंत काली थीं क्योंकि उसने आर्यन को घूरकर देखा और दांत पीसते हुए कहा, कितना मूर्खतापूर्ण। शुआ। उसकी आकृति एक बार फिर हिली और गायब हो गई। इस बार उसकी गति और भी तेज थी। आर्यन ठंडी हंसी हंसा। तुमने संरक्षक एल्डर की मौत का कारण बना। आज मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। ब्लू ड्रैगन स्लैश। शुआ। आग जल उठी और ब्लेड पर जलती हुई ब्लेड ऊर्जा एक दुष्ट ड्रैगन की तरह थी। अमर मोड के तहत उसकी आंखें पूरी तरह से अलग थीं। वह सीधे हवा में ताओवादी झो को देख सकता था। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, लेकिन चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह अभी भी आर्यन की आंखों के नीचे था। काट दो। एक क्रोधित वार। पूरा अंतरिक्ष जलने लगा। ताओवादी झो की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एक दिव्य तलवार निकाली। घमंडी अधिपति शक्ति जारी हुई क्योंकि उसने ब्लू ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड की ओर वार किया और चिल्लाया, मेरे लिए तोड़ दो। दोनों शक्तियां टकराईं। हवा में विस्फोट हो गया और चारों दिशाओं में एक शक्तिशाली बल फैल गया। यह ऐसा था जैसे सूरज की रोशनी घने बादलों से चमक रही थी। पूरा चौक हिंसक रूप से कांप उठा। जहां भी प्रकाश गया, कई लोग हवा में उड़ गए। शक्ति अतुलनीय रूप से जोरदार थी। पूरा दृश्य देवताओं के बीच लड़ाई जैसा था। आर्यन ने वार करना जारी रखा और ताओवादी झो ने हमलों को प्राप्त करना जारी रखा। आधे मिनट के भीतर उन दोनों ने पहले ही 1000 से अधिक चालों का आदान प्रदान कर लिया था और उनमें से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। झो युआन ने आर्यन को घूरकर देखा। उसका दिल थोड़ा हैरान था। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें वास्तव में कम करके आंका है। बूढ़ा आदमी, तुम वास्तव में बेकार हो, उसने क्रूरता से तिरस्कारपूर्वक कहा। इसके बाद झो युआन ने लीरा को देखा और कहा, छोटी बहन लीरा, अपने प्रेमी को तुम्हें बचाने के लिए आते हुए देखकर क्या तुम विशेष रूप से उत्साहित हो? लीरा का दिल कांप उठा
और कहा, झो युआन, तुम पहले ही एक दानव बन चुके हो, तुम अभी भी वापस लौट सकते हो। वापस लौटें? हाँ हाँ हाँ। मुझे वापस क्यों लौटना चाहिए? झो युआन ने कुछ बार ठंडी हंसी हंसी और कहा, मैं सबसे ज्यादा सर्वोच्च शक्ति चाहता हूं। यदि एक भगवान मुझे शक्ति नहीं दे सकता, तो मैं एक भगवान की पूजा नहीं करूंगा। यदि एक दानव मुझे शक्ति दे सकता है, तो दानव मेरा भगवान है। क्या तुम तैयार हो? उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमकी। अचानक काट। झो युआन के शरीर के कपड़े फटे हुए थे और उसका पूरा शरीर चलती हुई दानवी नसों से भरा हुआ था, जैसे कि कई भयावह केंचुए उसके शरीर में जमे हुए थे। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। दानवी नसें चल रही थीं, दहाड़े छोड़ रही थीं। झो युआन द्वारा मारे गए लोगों की गहन ऊर्जा दानवी नसों द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, जिससे उन्हें दर्द में कराहना पड़ा। आसपास के लोग सदमे से अभिभूत थे, इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। झो युआन पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखें खून के लाल रंग में बदल गईं। आकाश को देखते हुए उसने बुदबुदाया, दानवी भगवान, मेरे स्वामी, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें। गरज गरज गरज। आकाश गरजने लगा। बादलों की परतें एक 9 मंजिला दानव टावर की तरह थीं और केंद्र में एक विशाल रक्तरंग की आंख दिखाई दी। आंख गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि वह झो युआन को घूर रही थी, जो केंद्र में था। फिर गरज। बादलों से अनगिनत रक्तरंग की बिजली निकली, जो घनी तरह से एक साथ थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3152। जैसे ही आर्यन और गुरु झो के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था, झो युआन के मन में खलबली मच गई। आर्यन की अचानक बढ़ी शक्ति ने झो युआन को अशांत कर दिया था। और जब गुरु झो भी आर्यन को रोक नहीं पाए, तो झो युआन का असंतोष और गहरा गया। इसलिए उसने सीधा राक्षसी विपत्ति को आमंत्रित कर दिया। उसका मानना था कि यदि वह सफल हो गया, तो यहाँ मौजूद हर कोई काल का ग्रास बन जाएगा। विशालकाय संत शिखर के ऊपर राक्षसी मेघ उमड़ पड़े और एक विशाल राक्षसी नेत्र के नीचे राक्षसी विपत्ति का आवाहन हो गया। राक्षसी विपत्ति आरंभ हो चुकी थी। एकाएक विशालकाय संत शिखर पर जमा हुए लोग, जो बधाई देने आए थे, अपनी जान बचाने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। राक्षसी विपत्ति अत्यंत क्रूर थी। यह एक भयानक सामूहिक हमला था। जो भी इसके करीब आता, वह इस विपत्ति से प्रभावित होता। यदि वे अभी न भागते, तो शायद उन्हें बचने का मौका न मिलता। और तो और झो युआन के शरीर पर उठी राक्षसी नसें इतनी भयावह थीं कि हर नस मानो किसी को निगलने को तैयार थी। उन्हें देखकर ही लोगों की पैंट गीली हो गई थी। भला वे कैसे न भागते? वे तो यहाँ बधाई देने आए थे, पर अब जान बचाकर भाग रहे थे। दरअसल अमर नीति संप्रदाय के युवा संप्रदाय प्रमुख ने अपनी शादी में पश्चिमी क्षेत्र के अन्य संप्रदायों को क्यों नहीं बुलाया था? उन्होंने कुछ विशेषज्ञों को भी क्यों आमंत्रित नहीं किया? केवल अमर नीति संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले छोटे संप्रदायों और धनी व्यापारियों को ही क्यों बुलाया गया था? इसका कारण सरल था। वे सभी झो युआन की शक्ति बढ़ाने के लिए वहां मौजूद थे। जैसे ही वे चारों दिशाओं में बिखर गए, झो युआन ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। विशालकाय संत शिखर पर आकर भागना चाहते हो? तुम बहुत भोले हो। तुम सब मरो। आओ। जैसे ही उसने यह कहा, विशालकाय संत चौक के बाहर
सैकड़ों तांत्रिक संप्रदाय के शिष्य निकल पड़े और उन लोगों को वापस विशालकाय संत चौक में धकेलने लगे। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बचे हुए मेघ उमड़ पड़े और कम साधना वाले कई लोग सीधे बह गए, मेघों में समा गए और उनके शरीर तुरंत फट गए, मांस और रक्त चारों ओर बिखर गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। जो युआन पागलों की तरह हंसा, मेरे शैतान, यह सब मेरी तुम्हें श्रद्धा है। मैं तुम्हारा सबसे वफादार सेवक हूँ, कृपया मुझे अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति प्रदान करो। हाँ हाँ हाँ। उसका पूरा अस्तित्व पागल हो गया। वह पूरी तरह से उन्माद की स्थिति में पहुंच गया था। जो युआन के शरीर से मानवता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और जो बचा था वह केवल एक शैतान था। वह स्वयं को एक शैतान दास में बदलना चाहता था और अपनी आत्मा अर्पित करना चाहता था। एक बार जब वह सफल हो जाता तो एक सर्वोच्च अधिपति विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। आह, आह, मदद करो, मदद करो। अमर नीति संप्रदाय, तुम्हारे पुरखों को धिक्कार है। युवा संप्रदाय प्रमुख, कृपया मेरी जान बख्श दें। जैसे वध के लिए लाए गए मेमने, वे केवल घुटने टेककर दया की भीख मांग सकते थे। लेकिन जो युआन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसकी आंखें आकाश में स्थित विशाल राक्षसी नेत्र पर टिकी थीं। वह राक्षसी विपत्ति की शक्ति के प्रहार का इंतजार कर रहा था। जब लीरा ने देखा कि झो युआन पूरी तरह से एक शैतान में बदल गया है, तो वह अचानक पालथी मारकर बैठ गई और लगातार मंत्रोच्चार करने लगी। मन शांति मंत्र। झो युआन की भौहें तन गईं और उसकी आंखें कपटी हो गईं क्योंकि उसने उपहास किया, तुम जैसी कोई मेरे दिल में मौजूद शैतान को विकसित करना चाहती है। हाँ हाँ हाँ। जब से मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरे शरीर में एक शैतान पैदा हुआ था। मेरे दिल में मौजूद शैतान जन्मजात है। क्या वास्तव में तुम जैसी नश्वर इसे शुद्ध कर सकती हो? शांत हृदय मंत्र उसके दिल में मौजूद शैतान को शुद्ध नहीं कर सका। जैसे ही लीरा शांत हृदय मंत्र का जाप कर रही थी, उसके बगल में मौजूद तांत्रिक संप्रदाय के 3 वृद्धों ने थोड़ा सा हरकत की और 3 ऊर्जा धाराएं उस पर जोरदार प्रहार कीं। उह! लीरा ने तुरंत मुंह से खून उगला। भाभी! बर्फीला और अग्निला बढ़े और सीधे उड़ गए। जो युआन ने उपहास किया, एकमात्र छिपकली मेरे सामने इतनी धृष्टता करने की हिम्मत करती है, मर जाओ। जो युआन के शरीर पर मौजूद शैतानी ज्वालाएं बढ़ी और सीधे बर्फीले और अग्निला को लपेट लिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही वे लपेटे गए, उन्हें सीधे बचे हुए मेघ में फेंक दिया गया। बर्फीला और अग्निला घूमते रहे और मेघ भी बर्फीले और अग्निला से गुंथे हुए हो गए। बर्फीले और अग्निला। आर्यन ने चिंता से चिल्लाया। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। श्वेतल को अपने शरीर में मौजूद बड़े वार की परवाह नहीं थी और तुरंत बाहर निकला। लीरा ने तुरंत चिल्लाया, इधर मत आओ। श्वेतल को भेड़िए की परवाह नहीं थी। वह फिर भी बाहर निकला। बर्फीला और अग्निला उसके भाई थे, जीवन मरण के भाई। कहा जा सकता है कि वे दोनों ही आर्यन के साथ सबसे पहले आए थे। अब जब बर्फीला और अग्निला को शैतान के मेघों में फेंक दिया गया था, तो वह उन्हें कैसे न बचाता। हाँ हाँ हाँ। एक और मरने के लिए आया है। तुम सब नरक में जाओ। जो युआन उत्तेजना में दहाड़ा, चारों दिशाओं से शैतानी ज्वालाएं श्वेतल भेड़िए की ओर झपटीं और एक भयंकर झटके के साथ उसने श्वेतल भेड़िए को भी शैतान के मेघों में फेंक दिया। तत्काल एक नाग और एक भेड़िया मेघों में समा गए। राक्षसी पुतलियां चौड़ी खुली हुई थीं। जो युआन की पुतलियां मानो फटने वाली थीं। पूरी मेघ परत और भी तेजी से घूम रही थी और चारों दिशाओं से शक्ति एकत्रित हो रही थी।
असीम राक्षसी शक्ति को एकत्रित होते हुए महसूस करके झो युआन असाधारण रूप से उत्साहित था। आओ आओ, हा हा हा। आर्यन और गुरु झो अभी भी जानलेवा युद्ध लड़ रहे थे। अमर रूप वास्तव में बहुत भयंकर था और गुरु झो से कम नहीं था। हालांकि गुरु झो को थोड़े समय में मारना असंभव था। गुरु झो के सिर पर 100 मिलियन एचपी होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी कम नहीं थी। इसके अलावा झो युआन ने राक्षसी विपत्ति को आमंत्रित कर दिया था। श्वेतल और बर्फीला तथा अग्निला को शैतान के मेघों में धकेल दिया गया था और उनके जीवन का कोई पता नहीं था। आर्यन और भी चिंतित था। अपनी चिंता के कारण उसकी शक्ति काफी शिथिल हो गई थी। गुरु झो पागलों की तरह हंसा, हा हा हा। आर्यन, तुम्हारा भाई जल्द ही राक्षसों के लिए एक बलिदान बन जाएगा। मेरे बेटे के विपत्ति में सफल होने के बाद तुम भी राक्षसों के लिए एक बलिदान बन जाओगे। हाँ हाँ हाँ। झो युआन को इस तरह देखकर गुरु झो अपने दिल में प्रफुल्लित था, क्योंकि झो युआन को उसी ने बनाया था। राक्षसी विपत्ति उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। यदि वह इस राक्षसी विपत्ति में सफल हो जाता तो झो युआन शायद सर्वोच्च क्षेत्र में कदम रख पाता। उस समय एक स्वर्गीय संत के संरक्षण के बिना भी अमर नीति संप्रदाय पश्चिमी क्षेत्र का नंबर 1 संप्रदाय होगा। पश्चिमी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों को उसके पैरों तले रेंगना होगा। हाँ हाँ हाँ। यह सोचकर गुरु झो प्रफुल्लित हुए बिना नहीं रह सका। आर्यन बढ़ा और नीला नाग चंद्र ब्लेड झो युआन की ओर कटा। गुरु झो की तलवार बढ़ी, सीधे आर्यन के ब्लेड को रोकते हुए, और हंसे, आर्यन, इतनी जल्दी मत करो। मेरे बेटे के विपत्ति से गुजरने के बाद मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अभी मेरे बेटे की राक्षसी विपत्ति में बाधा डालने की सोचना भी मत, हा हा हा। उसे गुरु झो ने मजबूती से रोक रखा था। आर्यन अपने दिल में अतुलनीय रूप से चिंतित था। वह बहुत स्पष्ट था कि श्वेतल और बर्फीला तथा अग्निला इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। फिलहाल वह लीरा के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित था। उसे अभी भी नहीं पता था कि लीरा के पास किस तरह की शक्ति थी, लेकिन गुरु झो निश्चित रूप से जानता था और उसके शरीर में मौजूद शक्ति निश्चित रूप से झो युआन को विपत्ति से गुजरने में मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एक बार जब लीरा के शरीर में शक्ति विस्फोट हो जाती तो वह निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाती। तब आर्यन ने नीलकमल की ओर देखा। नीलकमल मौन सहमति में समझ गई और उसकी आकृति बढ़ी। यह भी इसी समय था। मेघों के चारों ओर संघनित बैंगनी बिजली नीचे उतरने लगी। यह शुरू हो गया था। राक्षसी विपत्ति उतर चुकी थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3153। एक नई शुरुआत। लीरा की आंखें फैल गईं। यह अच्छा नहीं था। इसका मतलब था कि अब उसे आसुरी आपदा की शक्ति को सहन करना होगा। यदि वह इसे सहन भी कर लेती तो उसका शरीर ढह जाता, और यदि वह ऐसा न कर पाती तो उसकी आत्मा बिखर कर लुप्त हो जाती। वास्तव में न तो झो युआन झू युआन और न ही पुजारी झो प्रीस्ट झू लीरा की वास्तविक शक्ति को समझते थे। वे उसके शरीर में निहित शक्ति के परिणामों को नहीं जानते थे। उन्हें बस इतना पता था कि शांत हृदय शिखर स्वामी ने क्या कहा था, उनकी दूसरी बेटी में ऐसी शक्ति थी जो सब कुछ सहन कर सकती थी। चाहे वह स्वर्ग आपदा हो, आसुरी आपदा हो या किसी भी प्रकार की आपदा, उसके शरीर में निहित शक्ति उसे झेल सकती थी। लेकिन उसके बाद वह मर जाएगी। शांत हृदय शिखर स्वामी के इन्हीं शब्दों के कारण पुजारी झो को याद आया।
और तभी से उसने लीरा को अमर भाग्य संप्रदाय में प्रवेश करने दिया और उसने अपनी ईश्वर निर्माण योजना शुरू की। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर एक दानव का निर्माण करेगा, परंतु उसके लिए यह सब एक समान था। धोखे का जाल। जब पुजारी झो ने झो युआन को लीरा का उपयोग आसुरी आपदा की शक्ति को सहन करने के लिए करते देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हा 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 हा। उसके सब कुछ रोकने से मेरे बेटे की आसुरी आपदा सुचारू रूप से पार हो जाएगी और फिर ईश्वर मार्ग। एक विचार के साथ आर्यन ने षटपथ शक्ति का ईश्वर मार्ग मुक्त किया और उसे पवित्र अस्त्र में मिला दिया। पुजारी झो पर जोर से वार करते हुए उसकी शक्ति बढ़ गई है। पुजारी झो की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह डरा नहीं। वह गर्व से मुस्कुराया, बहुत देर हो चुकी है, तुम इसे रोक नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ तक कि यह शक्ति भी मुझे मार नहीं सकती। पुजारी झो भी और भी अधिक शक्ति के साथ फट पड़ा और उसने अवरोध किया। धमाका। पुजारी झो कुछ कदम पीछे हट गया। उसके आंतरिक अंग मचल रहे थे और उसका चेतना सागर हिल रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह बच्चा वास्तव में अविश्वसनीय है। उसे अमर भाग्य संप्रदाय में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और वह इस तरह के भयानक स्तर तक बढ़ गया है। यहाँ तक कि झो युआन को भी 20 साल से अधिक लगे। अगर मैं आज इससे छुटकारा नहीं पाता तो भविष्य में यह एक बड़ी समस्या बन जाएगा। आर्यन की वृद्धि बहुत तेज थी, इतनी तेज कि पुजारी झो के दिल में भी डर पैदा हो गया। अगर वह आर्यन से छुटकारा नहीं पाता तो वह एक बड़ा दुश्मन बन जाएगा। समय का खेल। तत्काल पुजारी झो की आंखें सिकुड़ गईं और वह हवा में उड़ गया। जिस क्षण वह हवा में उड़ा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। अचानक आर्यन ने रक्तसार की एक बूंद छोड़ी। समय द्वार। वह पुजारी झो से लड़ना नहीं चाहता था। चूंकि वह उसे तुरंत मार नहीं सकता था तो उसने इसे बाद के लिए छोड़ दिया। वह पहले छोटे मोटे लोगों से निपटेगा और फिर बड़े वाले को मारेगा। श्यामश्वेत ने घबराहट में कहा, आर्यन, तुमने आज पहले ही रक्तसार की 5 बूंदें इस्तेमाल कर ली हैं। रक्तसार की पहली 4 बूंदों से आर्यन को चक्कर आ गया था। जब 5वीं बूंद गिरी तो आर्यन को उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। जैसे ही रक्तसार गिरा, अंतरिक्षमय द्वार अचानक खुल गया। पुजारी झो की आंखें फैल गईं। अंतरिक्षमय गुप्त तकनीक। उसकी नजर दूर झो युआन की ओर घूम गई और उसने तुरंत चिल्लाया, युआन, सावधान रहो। इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, आर्यन ने भारी मन से कहा, असुरपथ। रक्तरंजित नरक जैसी शक्ति नीले ड्रैगन के चंद्र खंजर में समा गई और झो युआन पर वार किया। आसुरी बलिदान। गड़गड़ाहट। बैंगनी बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा, सीधे लीरा के सिर पर लगा। लीरा का शरीर हल्का सा कांपा। झो युआन उत्साह से हंसा, यह सचमुच वैसा ही है जैसा बूढ़े ने कहा था। वह वास्तव में सभी नुकसान को सहन कर सकती है। हा हा हा। एक शक्ति के करीब आने का एहसास करते हुए झो युआन की आंखों का कोना ठंडा पड़ गया और उसने उपहास किया, बूढ़ा वास्तव में बेकार है। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उत्कृष्ट। मेरे शैतान में अभी भी बहुत सारे बलिदानों की कमी है। तुम्हारी प्रतिभा काफी अच्छी होनी चाहिए, मेरे शैतान को यह पसंद आना चाहिए। अचानक झो युआन का शरीर शैतानी लपटों के एक गोले में बदल गया और गायब हो गया। आर्यन की तलवार हवा में चल गई। उसी समय आर्यन को अपनी पीठ में एक सिहरन महसूस हुई। पीछे से एक भयानक मुस्कान आई,
हे तुम कचरा, जाओ और मरो। शैतान पथ। अमर विनाश। शैतानी लपटें एक तलवार में बदल गईं और आर्यन की पीठ में घुस गईं। आर्यन ने अपना शरीर घुमाया और अपनी लंबी तलवार चलाई। पशुमार्ग। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। 10,000 जानवर दहाड़ उठे। 6 लोगों की शक्ति जो सब कुछ निगल सकती थी, झो युआन की ओर बढ़ गई। धमाका। दोनों शक्तियां आपस में उलझ गईं, जिससे आर्यन कुछ कदम पीछे हट गया। झो युआन भी वैसा ही था, कुछ कदम पीछे हट गया। 6 लोगों का मिलन। तुम मौत को बुला रहे हो। झो युआन क्रोधित हो गया। उसके शरीर पर आभा अचानक बदल गई। सीधे बचे हुए बादल से बैंगनी बिजली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। बिजली एक तलवार में बदल गई और उसका आंकड़ा कोहरे में बदल गया। धमाका। कोहरा गायब हो गया। चारों दिशाओं से शैतानी लपटें आर्यन की ओर उमड़ पड़ी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में युद्ध संत अस्त्र घूम गया और सिस्टम इंटरफेस में षटपथ शक्ति एक ही समय में प्रकाश के साथ चमक उठी। एक पल में एक चमकदार रोशनी कौंधी। युद्ध संत अस्त्र जोर से हिल गया। गड़गड़ाहट। षटपथ शक्ति फैल गई, चारों ओर की शैतानी लपटों को पूरी तरह से तितर-बितर कर दिया और आर्यन ने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। दैवीय मार्ग, असुर मार्ग, मानव मार्ग, पशु मार्ग, दुष्ट आत्मा मार्ग, नरक मार्ग। षटपथ एक हो जाओ। कड़क। आर्यन का शरीर थोड़ा सा नीचे धंस गया। डिंग। सिस्टम अधिसूचना। षटपथ एकता शक्ति विफल। धत तेरे की। आर्यन गुस्से में दहाड़ा। षटपथ शक्ति इस समय विफल हो गई। सिस्टम, तुम मुझे बस क्यों नहीं मार देते? ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में विफल। निश्चित रूप से आर्यन ने पहले कभी षटपथ एकता की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। यह पहली बार था। लेकिन यह एक विफलता थी। वह अभी भी इतनी सारी षटपथ शक्ति को एक साथ मुक्त करने में असमर्थ था। हालांकि आर्यन ने हार नहीं मानी। पंचपथ एकता। डिंग। सिस्टम अधिसूचना विफल। धत तेरे की। चतुष्पथ एकता। डिंग। सिस्टम अधिसूचना विफल। त्रिपथ एकता। डिंग। सिस्टम अधिसूचना विफल। लगातार 4 विफलताएं। अगर सिस्टम एक व्यक्ति होता तो आर्यन ने उसे 10,000 बार मार डाला होता। द्विपथ एकता। डिंग। सिस्टम अधिसूचना मार्ग संलयन सफल। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने षटपथ एकता पर बहुत समय बर्बाद कर दिया था। द्विपथ एकता की शक्ति के विस्फोट से पहले झो युआन की बैंगनी बिजली नीचे आ गिरी। इतना ही नहीं, दूसरी ओर पुजारी झो का अतुलनीय रूप से विशाल हथेली का निशान उसे ढक रहा था। बलिदान। आर्यन। मालिक। नीला आकर्षण अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। सुसु सू सू फ्रैंटिकली हील्स। पागल भेड़िया भी पागलपन में हवा में उड़ गया। हालांकि उनकी खेती झो युआन और पुजारी झो की तुलना में बहुत कम थी। आर्यन ने सिस्टम पर बहुत समय बर्बाद कर दिया था। यह दृश्य देखकर उसका दिल भयानक हो गया। एक कम मारो, मारो। उसने वार किया। हवा की आवाज। पुजारी झो की हथेली का निशान कट गया और उसकी भौहों के बीच से एक रक्त तलवार निकली। अपनी उंगलियों की हल्की सी हरकत से उसने सीधे अपने एक्यूपंक्चर बिंदु को सील कर दिया और उसका शरीर आसमान से गिर गया। झो युआन उत्साह से हंसा, हा हा हा। मेरे लिए मरो, एक बलिदान बनो। हा हा हा। तलवार ने आर्यन के शरीर को भेद दिया और आर्यन को शक्तिशाली बल द्वारा सीधे राक्षसी बादल में धकेल दिया गया। धमाका धमाका। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट।
उसका शरीर राक्षसी बादल में पागलपन से घूम रहा था। उसका चेतना सागर और मन दहने वाला था। उसी समय बैंगनी बिजली लगातार लीरा के शरीर पर बमबारी कर रही थी। वह एक कठपुतली की तरह थी। आह! आर्यन दहाड़ा। उसकी तारा शरीर की शक्ति भड़क उठी। उसका शरीर सीधे राक्षसी आपदा को अवरुद्ध कर रहा था। बैंगनी राक्षसी आपदा की शक्ति लगातार आर्यन के शरीर पर बमबारी कर रही थी। वह एक विकल्प बन गया था। लीरा ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं। झो युआन पागलों की तरह हंसा। हा हा हा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3154। मैं समझता हूं कि आप एक उपन्यास शैली में इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद चाहते हैं, जिसमें सभी चीनी नामों और शब्दों को उनके स्थायी हिंदी समकक्षों से बदल दिया जाए। वह अपने शरीर से अंधप्रभ को रोके हुए था। वह अपने शरीर से अंतर्बोध रहस्यलोक की शक्ति का सामना कर रहा था। बैंगनी रंग की आसुरी बिजली लगातार आर्यन के शरीर पर प्रहार कर रही थी, जिससे उसका शरीर लगातार कांप रहा था। हालांकि आर्यन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अंतर्बोध रहस्यलोक की शक्ति को पूरी तरह से रोक रखा था। अपने ताराकाय शरीर के कारण आर्यन को अधिक दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसे थोड़ी ठेस पहुंची। वह इसे सह सकता था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद बूढ़ा दानव इसे सहन नहीं कर सकता था। यह बूढ़ा आदमी अब और नहीं सह सकता, बूढ़े दानव ने गंभीरता से कहा। श्वेतश्याम ने कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लापरवाही मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम जितनी ज्यादा उसकी मदद करेंगे, भविष्य में उसे उतनी ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। श्वेतश्याम पहले ही कोशिश कर चुका था। उस समय उसका स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा था। नीले अजगर का सामना करते हुए, स्वर्ग कबीले के शक्तिशाली लोगों का सामना करते हुए उसने कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन इससे आर्यन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी यह पहले ही अत्यंत कठिन था। यदि बूढ़ा दानव बहुत अधिक हस्तक्षेप करता, तो आर्यन का रास्ता भविष्य में और भी कठिन हो जाता। बूढ़े दानव ने अपनी नाक रगड़ी और गुस्से में कहा, इस बूढ़े आदमी को इतनी परवाह नहीं है। प्राचीन परिवारों के तहत आदिम संसार के सभी राक्षस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मैं इसे अपनी आंखों के सामने सहन नहीं कर सकता। श्वेतश्याम ने बेसब्री से कहा, बूढ़े दानव, लापरवाही मत करो। बूढ़ा दानव मुस्कुराया और बोला, मैं बस लापरवाही करना चाहता हूँ। हे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि यह अंतर्बोध रहस्यलोक तुम्हारे नियंत्रण में हो? गरज गरज गरज। बैंगनी बिजली लगातार प्रहार करती रही, जिससे आर्यन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। बूढ़े दानव की आवाज सुनकर उसने तुरंत पूछा, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? बूढ़े दानव ने कहा, इस दुनिया के सभी राक्षस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, निश्चित रूप से मेरे पास एक रास्ता है। आदिम संसार के सभी राक्षस तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं। आर्यन का दिल कांप उठा। ये शब्द सामान्य नहीं थे। अगर यह सच था, तो वह आदिम संसार के राक्षसों का पूर्वज था। अपने दिल के झटके को नजरअंदाज करते हुए आर्यन भी बूढ़े दानव की शक्ति को जानना चाहता था और बोला, ठीक है। बूढ़ा दानव उत्साह से हंसा, हा हा हा। तो फिर तैयारी कर लो। बातचीत के दौरान एक विचार के साथ बूढ़ा दानव सीधे आर्यन के चेतना सागर में प्रवेश कर गया, जिसके बाद आर्यन के शरीर से एक राजसी दानवी ज्वाला फूट पड़ी, जिससे उसका पूरा शरीर बैंगनी हो गया। उसकी आभा बैंगनी हो गई।
उसकी पुतलियां भी बैंगनी हो गईं। यहां तक कि उसके बाल भी बैंगनी हो गए थे। अचानक हुए इस बदलाव ने कई लोगों को तनाव में डाल दिया। देखो, वह व्यक्ति कैसे बदल गया। वह बैंगनी हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसे अंतर्बोध रहस्यलोक ने मार डाला होगा और वह बैंगनी हो गया। यह बच्चा मौत को बुला रहा है। वह सभी लोगों में से वह बस युवा पंथ मास्टर के खिलाफ चला गया। इसे अतिआत्म विश्वास कहते हैं। जो युआन ने अपनी आंखें उठाईं और आर्यन के शरीर में हुए परिवर्तनों को देखा। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान उभरी और उसने लीरा से कहा, क्या तुम यह देख रही हो? यही वह आदमी है जिसे तुम पसंद करती हो। वह एक बेकार आदमी है। वह अंतर्बोध रहस्यलोक से भेद दिया जाने वाला है। ठीक है, अगर वह मेरे लिए अंतर्बोध रहस्यलोक को रोक देता है तो तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। उस समय तुम मेरी दानवी उपपत्नी बनोगी। हा हा हा। जो युआन उन्माद से हंसा। उसने आर्यन की आभा में हुए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से उसके स्तर के दानव के लिए आर्यन की आभा में बदलाव को नोटिस करना असंभव था। लीरा ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह ज़ौ युआन के बंधनों से खुद को मुक्त नहीं कर पाई। उसने आर्यन को अंतर्बोध रहस्यलोक की शक्ति के प्रहार को सहन करते हुए देखा। शक्ति की हर लहर उसके दिल पर प्रहार करती हुई प्रतीत होती थी, जिससे उसे इतना दर्द होता था कि वह मर जाना चाहती थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। जो युआन उन्माद से हंसा। अगर वह सफल होता तो वह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन जाता। वह नायक सभा में तिरस्कार दिखा पाएगा, स्वर्ग कबीले में प्रवेश कर पाएगा, स्वर्ग महल में चढ़ पाएगा और प्राचीन विरासत शक्ति का अभ्यास कर पाएगा। उस समय वह एक अजेय विशेषज्ञ बन जाएगा। दूर पुरोहित जौ के चेहरे पर भी एक उत्साहित मुस्कान आ गई। उसका दिमाग लगभग आर्यन की तलवार से कट गया था, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए अंतिम शक्ति का इस्तेमाल किया। अंतर्बोध रहस्यलोक को लगातार उस पर प्रहार करते हुए देखकर वह समझ गया कि ज़ौ युआन का अंतर्बोध रहस्यलोक सफल होने वाला था। हाँ हाँ हाँ, मैं सफल होने वाला हूँ, वह विशेषज्ञ जिसे मैंने बनाया है। हाँ हाँ हाँ। पुरोहित ज़ौ भी अपने दिल में उन्माद से हंस रहा था। बॉस अब और नहीं रुक सकते। तन दपाओ ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसने ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे दुष्ट मेघ में घुस गया। मेरी जान बॉस ने दी है। आर्यन भाई के बिना मैं बहुत पहले मर गया होता। भाई होने के नाते केवल यही जीवन है और अगला नहीं। मैं तुम्हारे लिए इसे सहन करूंगा। तन दपाओ बहुत दृढ़ था। आर्यन ने उसे बचाया और उसे एक नया जीवन दिया। अब जब आर्यन का जीवन दांव पर था तो उसके भाई के रूप में उसे कुछ करना ही था। तन दपाओ दुष्ट मेघ में घुस गया और तुरंत अंदर खींच लिया गया। बॉस, मैं आ रहा हूं। लैन मेई ने ज्यादा परवाह नहीं की। वह भी दुष्ट मेघ में उसके पीछे चली गई और मन ही मन सोचा, अगर तुम यहां नहीं हो तो मेरी दुनिया का रंग क्या होगा। सुसु के आंसू बह निकले क्योंकि वह लगातार अपनी उपचार शक्ति छोड़ रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी उपचार शक्ति दुष्ट मेघ में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। ऊ ऊ वह जोर जोर से रोने लगा। जो युआन और भी अधिक प्रसन्न हो गया क्योंकि उसने लोगों को एक के बाद एक राक्षसी बादलों में घुसते देखा। हाँ हाँ हाँ, तुम सभी मेरे राक्षसों के लिए बलि बन जाओगे। अपनी आत्माएं अर्पित करो। हाँ हाँ हाँ, जितनी अधिक बलि होंगी उतनी ही अधिक शक्ति मुझे प्राप्त होगी। तुम सभी आओ।
जो युआन उन्माद से हंसा जबकि उसके लाल दानवी बाल हवा में लहरा रहे थे। घूमते हुए दुष्ट मेघ को देखते हुए उसने बैंगनी बिजली के शक्तिशाली प्रहार को महसूस किया। जैसे ही दुष्ट आपदा खत्म होगी, वह आंतरिक दानव को पार कर पाएगा। आओ आओ, मेरी शक्ति। जो युआन खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक सका। लेकिन इसी क्षण बैंगनी बिजली की शक्ति और भी भयंकर हो गई। गरज गरज गरज। यह आर्यन के शरीर पर पागलों की तरह प्रहार कर रही थी। आर्यन का शरीर मूल रूप से लेटा हुआ और तैर रहा था, लेकिन अब उसका शरीर खड़ा होकर हवा में तैर रहा था। उसके सिर के ऊपर बैंगनी बिजली लगातार प्रहार करती रही। हालांकि उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पिछले अध्याय अगला अध्याय धमाका। आर्यन के शरीर पर बैंगनी दानवी प्रकाश हिल गया। पिछले अध्याय अगला अध्याय कड़क। बैंगनी बिजली अचानक रुक गई। घूमता हुआ दुष्ट मेघ भी जमा हुआ लग रहा था, पूरी तरह से गतिहीन। यहां तक कि 9 परतों के बादलों के ऊपर विशाल अंधप्रभ भी कांपने लगा। यह रुक गया। अटका हुआ। क्या हो रहा है? उसने अपना सिर उठाया और बवंडर जैसे दुष्ट मेघ को देखा। तूफान के केंद्र में ज़ो युआन ने अपना सिर उठाया और आर्यन को घूरते हुए कहा, तुमने क्या किया? आर्यन की आंखों से एक तीखी रोशनी निकली और वह मुस्कुराया। तुम्हारे जैसा एक दानवी दास इतनी निनस्तर की दुष्ट आपदा के साथ मेरे सामने इतराने की हिम्मत करता है। उसका स्वर पूरी तरह से बदल गया था। दुनिया को नीचा दिखाने का प्रभावशाली तरीका। ज़ो युआन की पुतलियां कस गईं। तुम कौन हो? आर्यन ने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। ज़ो युआन की रक्तलाल आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मन के ऊपर हजारों दानवी ज्वालाएं उमड़ पड़ी और आंतरिक दानव अपनी सबसे मजबूत सीमा तक फूट पड़ा, दुष्ट मेघ में विलीन हो गया। दुष्ट मेघ थोड़ा कांपा, घूमना चाहता था। लेकिन आर्यन की आंखें गुस्से से भरी थीं और उसने चिल्लाकर कहा, रुको। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3155। एक भयावह गर्जना के साथ आर्यन के मन में एक अदृश्य ध्वनि गूंज उठी। डिंग। एक राक्षसी विपत्ति में रूपांतरित हो गए हो, क्या तुम इसे छोड़ना चाहते हो? इस अप्रत्याशित सूचना से आर्यन सकते में आ गया। मैं एक राक्षसी विपत्ति में बदल गया हूं। तभी बूढ़ा दानव उदासीनता से बोला, बच्चे, इस समय तुम एक राक्षसी विपत्ति हो और यह राक्षसी विपत्ति तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसे चाहो वैसे खेलो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी बातचीत के दौरान बूढ़ा दानव कोल्डली विशाल दानव नेत्र को देखा और ठंडे स्वर में बोला, तुम अभी भी माने नहीं। दानव नेत्र बार बार हिलता रहा। उसमें से एक हल्की सी आवाज भी नहीं निकली। बूढ़ा दानव ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, अगर तुम अकड़ दिखाते रहे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। दानव नेत्र लगातार कांपता रहा। मैं एक राक्षसी विपत्ति बन गया हूं। हाँ हाँ हाँ। तुरंत ही आर्यन ने किसी बात की परवाह नहीं की, उसका मन चला। डिंग। कृपया लक्ष्य निर्धारित करें। आर्यन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान खिली और वह उत्तेजित होकर हंसा, विपत्ति का सामना करना है ना? किसी और को ढाल बनाकर कैसी विपत्ति? अगर तुम विपत्ति का सामना नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें राक्षसी विपत्ति का अच्छा स्वाद चखाऊंगा। लक्ष्य झो युआन। डिंग। लक्ष्य निर्धारित। जैसे ही उसने बात खत्म की, आर्यन दहाड़ा, मेरे लिए धमाका करो। कचा। गरज।
राक्षसी बादल एक बार फिर से घूमने लगे। राक्षसी बादल के भीतर की राक्षसी विपत्ति शक्ति पहले से भी अधिक भयंकर थी। जब झो युआन ने राक्षसी बादल को घूमते देखा तो उसने सोचा कि यह उसकी अपनी शक्ति है। वह भी उत्साहित हो गया। हा हा हा, मुझे कौन रोक सकता है? आर्यन, सिर्फ तुम जैसे कचरे के साथ? क्या तुम मुझे रोक सकते हो? हाँ हाँ हाँ, जब मैं राक्षसी विपत्ति से गुजरूंगा तो तुम्हारी सभी स्त्रियां मेरी होंगी और तुम्हारे भाई मेरे दानव दास बन जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, झो युआन उन्मादी होकर हंसा। अचानक उसकी हंसी रुक गई क्योंकि आर्यन के शरीर से अचानक एक बैंगनी बिजली कौंधी और नीचे गिरी। क्या राक्षसी विपत्ति आर्यन के शरीर में घुस गई? यह असंभव था। जब तक आर्यन मर नहीं जाता उसके शरीर में घुसना असंभव था और यह राक्षसी विपत्ति स्पष्ट रूप से आर्यन के शरीर से निकली थी। यह पहले की राक्षसी विपत्ति से भी अधिक भयंकर थी। क्या वह राक्षसी विपत्ति को छोड़ सकता है? यह सिर्फ एक संयोग है। झो युआन की आंखें अंधेरी हो गईं, लेकिन वह चिंतित नहीं था। तो क्या अगर राक्षसी विपत्ति उतरती है? यह मत भूलो कि मेरे साथ एक विकल्प है। बातचीत के दौरान झो युआन ने सीधे लीरा को दोनों हाथों से पकड़ा और भयावह रूप से हंसा। आओ आओ और मुझे उड़ा दो, हा हा हा। इससे पहले कि वह अपनी हंसी पूरी कर पाता झो युआन के सिर के ऊपर धमाका हुआ। उसके लाल बाल पूरी तरह से जल गए थे, जिससे वह एक पुरानी मुर्गी जैसा लग रहा था जिसका घोंसला फट गया हो। यह कैसे हो सकता है? क्या लीरा की शक्ति मेरे लिए सभी हमलों को रोक नहीं सकती? संयोग? हाँ, यह जरूर एक संयोग होगा। झो युआन भीतर से हिल गया था। स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया। वह इसके लिए तैयार नहीं था और सोचा कि उसे इसे सहन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस क्षण कचा बैंगनी बिजली का एक और झटका लगा। झो युआन की पुतलियां कस गईं क्योंकि उसने लीरा को कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल सिकुड़ गया। इस बार यह मुझे निश्चित रूप से नहीं मारेगा। धड़ाम! झो युआन का शरीर धंस गया और उसके सिर के ऊपर से खून रिसने लगा। क्या हुआ? क्या यह अभी भी मैं हूं? झो युआन का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। राक्षसी विपत्ति के दो झटकों ने उसके भीतर के दानव को कांप दिया। यदि उसका भीतर का दानव नष्ट हो जाता तो वह अपाहिज हो जाता। एक राक्षसी व्यक्ति होने के नाते वे सबसे अधिक राक्षसी विपत्ति से डरते थे। सफलतापूर्वक विपत्ति से पार पाने से वे बेहद मजबूत हो जाते थे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी, इसलिए उन्हें लीरा की आवश्यकता थी। लेकिन राक्षसी विपत्ति की दो शक्तियां झो युआन के शरीर पर गिरीं। झो युआन थोड़ा अभिभूत हो गया। कचा बाम! झो युआन के शरीर पर एक और भारी बमबारी हुई। झो युआन ने आकाश की ओर देखा, विशाल दानव नेत्र को देखा और शाप दिया, तुम कहाँ मार रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कोई भेंट नहीं दी? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? झो युआन क्रोधित था। आर्यन का मन चला और उसने हल्के से कहा, क्या मैं अपनी कुछ शक्ति जोड़ सकता हूँ? बूढ़ा दानव बोला, अब जब तुम राक्षसी विपत्ति को नियंत्रित करते हो तो तुम जो चाहो वह शक्ति जोड़ सकते हो। समझ गया। आर्यन शैतानी मुस्कान के साथ बोला, देखो मैं तुम्हें कैसे उड़ा देता हूँ। 18 लगातार वार। पुनर्जन्म के 6 मार्ग। हमला। दिव्य दांव शक्ति। संलयन। कचा बाम! दिव्य दांव की राक्षसी विपत्ति शक्ति नीचे गिरी। गरज! झो युआन सीधे जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था।
उसकी आंखें आकाश में दानव नेत्र को घूर रही थीं। उसने पाया कि दानव नेत्र कांप रहा था और यह उसके द्वारा बिल्कुल भी जारी नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, राक्षसी विपत्ति की शक्ति आर्यन द्वारा जारी की गई थी। यह जानकर झो युआन का दिल कस गया। उसके दिल में क्रोध उमड़ पड़ा और उसने गंभीरता से कहा, यह वास्तव में तुम्हारा काम है, मेरी राक्षसी विपत्ति को नष्ट कर रहे हो, है ना? तो मैं उसे मरने दूंगा। उसने सीधे लीरा की पीठ पकड़ी। हालांकि जैसे ही झो युआन रेंग कर उठा, असुर पथ हमला कचा। एक बार फिर वह जमीन पर गिर गया। झो युआन के शरीर पर कई राक्षसी कंडराएं टूट गई थीं और उसकी रक्तलाल पुतलियां और भी अधिक क्रोधित थीं क्योंकि उसने भारी आवाज में दहाड़ा, हाँ आर्यन, मैं मारना चाहता हूं। कचा। पशुपथ। बूम बूम बूम। 18 लगातार वार पुनर्जन्म के 3-6 मार्ग। झो युआन का पूरा शरीर एक मूर्ख में बदल गया था और वह जमीन पर घुटने टेक कर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके शरीर पर राक्षसी कंडराएं टूट गई थीं। यह दृश्य किसी को उम्मीद नहीं थी। यह सब कैसे हो गया? क्या सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चला था? दाओवादी झो की आंखें क्रोध से भरी थीं क्योंकि उसने झो युआन को राक्षसी विपत्ति के तहत जीवन और मृत्यु के बीच लटकते देखा। उसने आकाश में आर्यन को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी, तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। आर्यन, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। बूम। दाओवादी झो ने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और सीधे आकाश में कूद गया। आर्यन। वह क्रोधित होकर दहाड़ा। दाओवादी झो आर्यन के सामने तैर रहा था और जैसे ही उसने आर्यन को लगातार राक्षसी विपत्ति की शक्ति जारी करते देखा, उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे आग उगलने वाली हों। यह दाओवादी झो के प्रकट होने के कारण भी था कि झो युआन राहत की सांस ले पाया। कुछ और झटके और वह मर जाता। अपने पिता को देखकर झो युआन ने तुरंत कहा, पिता, मुझे बचाओ। इस क्षण उसके शरीर में अधिकांश भीतर के दानव नष्ट हो गए थे और भारी चोटों के बाद झो युआन अपने मूल रूप में लौट आया था। उसकी खेती भी स्तर 5 आकाश संत तक लौट आई थी। दाओवादी झो ने झो युआन से निकली आभा को महसूस किया और अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। आर्यन, तुमने मेरे लिए सब कुछ नष्ट कर दिया, मैं तुम्हें मरते देखना चाहता हूं। जैसे ही उसने कहा, दाओवादी झो उन्मादी होकर बाहर निकल गया। अनंत अधिपति की शक्ति पागलों की तरह उमड़ पड़ी। आर्यन ने कहा, बूढ़े दानव, क्या मेरी राक्षसी विपत्ति शक्ति दूसरों को मार सकती है? निश्चित रूप से, मैंने पहले ही कहा था कि तुम अब राक्षसी विपत्ति को नियंत्रित कर सकते हो। जब तक तुम्हारे सिर के ऊपर दानव नेत्र गायब नहीं हो जाता, तुम्हारे पास राक्षसी विपत्ति को नियंत्रित करने की शक्ति है। तुम जिसे चाहो उसे मार सकते हो। ओह! आर्यन ने दाओवादी झो को देखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ नष्ट कर दिया। अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता, तो क्या मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ नष्ट कर दिया होता? अगर तुम मुझे मरते नहीं देखना चाहते, तो क्या मैं तुम्हें नष्ट कर देता? अगर तुमने संरक्षक बुजुर्ग को नहीं मारा होता, तो क्या मैं तुम्हें नष्ट कर देता? मुझे उकसाने का परिणाम मौत है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कोई और अंश अनुवाद करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM और स्टोरी बाय DK FM 2.0 पर।
दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3156। गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। आर्यन के पास अब दैत्य संकट को नियंत्रित करने की शक्ति थी, इसलिए उसे अब और सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दैत्य संकट शक्ति, शटलोक शक्ति, दिव्य मार्ग, असुर मार्ग, प्राचीन विरासत, वध खड्ग, महाशासक का बाहु कवच। सभी प्रकार की शक्तियां दैत्य संकट में विलीन हो गईं, चाहे वह इसे झेल पाए या नहीं। बस दैत्य संकट की शक्ति को अधिकतम करना था। गरज, गरज, गरज। दैत्य बादल गड़गड़ाए और दैत्य नेत्र कांप उठा। पुराना दैत्य अचरज से बोल उठा, धत तेरे की, तुम इतने पागल नहीं हो। प्राचीन शक्ति को मिला रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पागल? हाँ हाँ हाँ, मैं जितना था उससे भी ज्यादा पागल। बच्चे, तुम में मेरा पुराना अंदाज है। हाँ हाँ हाँ। पुराना दैत्य हंसते हंसते रुक नहीं पाया। श्यामश्वेत ने उदासीनता से कहा, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे, तुम उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। बूढ़े राक्षस ने दांत निपोरते हुए कहा, बूढ़े शैतान, तुम्हारा दिल पत्थर का है लेकिन मेरा नहीं। चूंकि मैं इस लड़के के शरीर के अंदर हूं तो यह एक नियति ही होगी। मैं तुमसे अलग हूं, मैं इस लड़के को नुकसान उठाते हुए नहीं देख सकता। यह मेरा स्वभाव नहीं है। कौन परवाह करता है कि भविष्य में उसे क्या परेशानी होगी? अगर परेशानी आती भी है तो हमारे यहाँ होते हुए क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हल नहीं किया जा सकता? मैं नहीं मानता। पुराना दैत्य पूरे जोश में था। उसका स्वभाव वर्तमान की परवाह करना था, भविष्य की नहीं। अगर वह अभी खुश नहीं था तो भविष्य में खुश रहने का कोई फायदा नहीं था। और तो और, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास था। एकमात्र आदिम दुनिया में उसे कौन रोक सकता था? श्यामश्वेत ने कहा, यह सच है, लेकिन तुम्हारी शक्ति है, इस बच्चे की शक्ति इस बच्चे की शक्ति है। तुम उसे कितनी शक्ति दे सकते हो? वह तुम्हारी कितनी शक्ति का उपयोग कर सकता है? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अगर हम उसे अपनी सारी शक्ति दे सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अरबों साल बीत गए, हमें आखिरी बार प्रकट हुए कितना समय हो गया है, किस तरह के विशेषज्ञ हैं यह हमें भी नहीं पता। क्या होगा अगर हम प्राचीन दैत्य से मिलें? उसका रास्ता उसे खुद ही चलना चाहिए। श्यामश्वेत को भी चिंता थी कि आर्यन का भविष्य का रास्ता और भी कठिन होता जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। यह वह नहीं देखना चाहता था। बूढ़े राक्षस ने दांत निपोरते हुए अपने मन में बुदबुदाया, मुझे इतनी परवाह नहीं है। इस लड़के का स्वभाव मेरे चरित्र से मेल खाता है, मैं उसे परेशान नहीं होने दे सकता। धमाका, धमाका। आर्यन की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी और वह पतन के कगार पर था। बूढ़े राक्षस ने हाथ हिलाया। आर्यन की शक्ति स्थिर हो गई। ठीक इसी समय
दूत जू आर्यन के सामने आ पहुंचा। चारों दिशाओं से एक अधिपति की शक्ति एक अधिपति की तरह आर्यन की ओर भारी रूप से धकेल रही थी। यह शक्ति अत्यंत क्रूर। झो युआन उत्साह में हंसा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। चतुर्दिक अधिपति, यह बूढ़े की सबसे शक्तिशाली चाल है। आर्यन, तुम निश्चित रूप से मर गए। हाँ हाँ हाँ। एक बार जब आर्यन मर गया तो दैत्य संकट वैसा ही रहेगा। वह अभी भी वह सुपर विशेषज्ञ बन जाएगा। दूत जू ने उसे घूरते हुए कहा, मर जाओ। आर्यन के होंठ ऊपर उठ गए। एक अति शक्तिशाली दैत्य संकट बल। धमाका। गरज। सीधे दूत जू के जीवन द्वार पर ताला लगाते हुए आर्यन ने बचाव नहीं किया। सबसे अच्छा बचाव आक्रमण था। दैत्य संकट की अतुलनीय हिंसक शक्ति जारी हुई, जिससे चारों दिशाएं और 8 सागर कांप उठे। 10 लाख किलोमीटर के दायरे में आकाश गिरने वाला लग रहा था। पूरा पश्चिमी क्षेत्र दैत्य संकट की ध्वनि में समा गया था। हुर्रा लाला, हुर्रा लाला। चतुर्दिक अधिपति की शक्ति टूट गई। दूत जू की आंखें अंधेरी हो गईं। वह मुड़ा और जमीन पर पड़े झो युआन को देखा और चिल्लाया, झो युआन, भागो। झो युआन अवाक रह गया, थोड़ा हैरान। वह एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इस क्षण दैत्य संकट की शक्ति दूत जू से टकराई, जिससे उसका शरीर नीचे गिरा और आकाश से गिर गया। दैत्य संकट की शक्ति ने उसके शरीर को कुचल दिया और लगातार उस पर हमला करती रही। एक के बाद एक इसे एक पागल विस्फोट कहा जा सकता था। धमाका धमाका धमाका। दूत जू ने हिंसक रूप से खून की उल्टी की। आर्यन का शरीर नीचे गिरा और वह सीधे नीचे गोता लगा गया। दूत जू, जो मालिक था, के भागने से रोकने के लिए आर्यन की दैत्य संकट शक्ति लगातार उस पर हमला करती रही। धमाका धमाका धमाका। दूत जू का शरीर फट रहा था और उसके सिर पर पहाड़ पर खून की लकीर तेजी से घट रही थी। झो युआन अवाक रह गया। दूत जू अभी भी चिल्ला रहा था, भागो, जल्दी भागो युआ एर, जल्दी भागो। झो युआन ने प्रतिक्रिया दी और भागा, लेकिन वह अपने मन में शाप दिए बिना नहीं रह सका, बूढ़ा, तुम वास्तव में बेकार हो। एक शक्तिशाली अधिपति भी आर्यन से निपट नहीं सकता। कचरा, बेकार कचरा। झो युआन कृतज्ञ नहीं था। अपने पिता के प्रति उसके मन में केवल घृणा थी। गरज। दूत जू जमीन पर गिरा, जिससे चौक में एक बड़ा गड्ढा बन गया। आर्यन का पैर गिरा। दूत जू ने गंभीरता से कहा, आर्यन, यह सब मेरी गलती है, कृपया मेरे बेटे को बख्श दें, मैं आपसे विनती करता हूं। आर्यन दूत जू के सामने चला गया और कहा, जब अभिभावक बुजुर्गों ने आत्मविनाश किया तो तुमने अपने आदमियों को उन्हें बख्शने के लिए क्यों नहीं कहा? दूत जू का चेहरा तंग हो गया। मैं गलत था, मैं मर सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। कृपया मेरे बेटे को बख्श दें, मेरा केवल यही एक बेटा है, यही एक परिवार है, कृपया उसे बख्श दें। दूत जू ने झो युआन को एक छोटे सफेद चूहे की तरह पाला था, उस पर प्रयोग किए थे। लेकिन अपने दिल की गहराई में वह झो युआन से बहुत प्यार करता था, जैसे कोई और पिता। लेकिन वह अधीर था और इस दुनिया की क्रूरता को समझता था। यदि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था तो उसके बेटे को भी नीचा दिखाया जाएगा और कुचला जाएगा। वह चाहता था कि उसका बेटा मजबूत बने, एक अधिपति विशेषज्ञ बने। इसलिए उसने झो युआन को मजबूत बनाना जारी रखा। जब झो युआन के मन में आंतरिक राक्षस प्रकट हुए, तब भी वह रुका नहीं। आर्यन ने उसे ठंडी आंखों से देखा, यह खत्म हो गया। आर्यन अपने दुश्मनों पर कभी दया नहीं करता था।
दूत जू के सामने चलते हुए आर्यन ने दैत्य संकट शक्ति को सक्रिय किया और दूर झो युआन को देखा। दूत जू ने अचानक आर्यन का पैर गले लगा लिया और चिल्लाया, युआ भागो। गरज। आर्यन ने एक ही हथेली के प्रहार से दूत जू की आत्मा को चकनाचूर कर दिया और उसका शरीर एक पल में धूल में बदल गया। आर्यन ने मन ही मन सोचा, मेरे दादाजी की रक्षा करो, दूत जू मर गया। शांति से रहो, उसका बेटा अगला है। 18 अभिभावक बुजुर्ग उसे दादा की तरह प्यार करते थे। आर्यन कृतज्ञ था। उनके आत्मविनाश का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। दूत जू को बख्श दें, झो युआन को बख्श दें। आर्यन अपनी गर्दन पर चाकू होने पर भी सहमत नहीं होता। झो युआन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने दूत जू के शरीर और आत्मा को नष्ट होते देखा। कचरा, बेकार चीज, मैंने सोचा था कि तुम मजबूत हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी कचरा हो। अच्छा है कि तुम मर गए। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह उत्साहित था। फिर एक और नजर डाले बिना झो युआन भाग गया। आर्यन की निगाहें टिकीं और उसने उपहास किया, तुम भागना चाहते हो? ठीक तभी जब आर्यन झो युआन को मारने के लिए दैत्य संकट शक्ति जारी करने वाला था। सिस्टम की बीप बजी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि सिस्टम बीप के बाद क्या हुआ? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3157। एक समय की बात है, एक दूर देश में, जहां साहसिक कार्य और रहस्य आपस में गुंथे हुए थे, आर्यन नाम का एक निडर योद्धा रहता था। उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं और खुद को कई बार मृत्यु के मुंह से बचाया था। इस विशेष दिन पर उसने एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी झाऊ युआन का सामना किया था, जिसकी शक्ति असीम लग रही थी। झाऊ युआन का अंत। पिंग सिस्टम की आवाज गूंजी और आर्यन ने तुरंत मौका भुनाया। उसने झाऊ युआन पर हमला जारी नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था कि झाऊ युआन उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगा। तन दपाओ और पागल भेड़िया ने उनका पीछा किया, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। दिन एक और आवाज आई, खिलाड़ी आर्यन को झाऊ युआन को मारने के लिए 18,000,000 अनुभव, 13,000,000 वास्तविक आत्मा मूल्य और एक आदिबिंदु प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम की सूचनाएं लगातार बजती रहीं। खिलाड़ी आर्यन को चतुर्दिक अष्ट विनाश हथेली प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को स्वर्गीय रहस्य काला पत्थर प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को नेति पत्थर प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को अधिपति दिव्य स्रोत प्राप्त करने के लिए बधाई। आर्यन ने इन वस्तुओं के गुणों को नहीं देखा। हालांकि एक नजर डालने के बाद उसे लगा कि वे केवल साधारण देवस्तरीय उपकरण थे। उनमें कुछ भी खास नहीं था। लेकिन अचानक नीले अजगर के पवित्र पूर्वज ने कहा, हाँ। अजगर कवच का रहस्य। आर्यन ने सोचा कि नीले अजगर के दिव्य पूर्वज को कुछ अविश्वसनीय मिल गया है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, क्या है? नीले अजगर के पवित्र पूर्वज ने उत्साहित होकर कहा, अजगर कवच के लिए सभी सामग्रियां यहां हैं। आर्यन चकित रह गया। बस इतना ही? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? क्या कुछ गिरा? आपका शरीर इतना बड़ा है और आपके पास बस कुछ ही चीजें हैं? नीले अजगर के पवित्र पूर्वज का शरीर विशाल था।
अगर उसे उसके लिए अजगर कवच का एक सेट बनाना था तो उसे कम से कम 100,000 पहाड़ों जितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। उसने झाओ युआन को मारकर कितनी वस्तुएं गिराईं? नीले अजगर के दिव्य पूर्वज ने कहा, मेरे अजगर कवच को उतनी सामग्री की आवश्यकता नहीं है जितनी आप सोचते हैं। इसके अलावा मैं आपके स्थानिक वलय में सभी सामग्रियां इकट्ठा कर रहा था। मैंने उन सभी विशेष सामग्रियों को इकट्ठा किया है जो मैंने उन विशेषज्ञों से प्राप्त की हैं जिन्हें मैंने मारा है। अभी अभी गिरे काले भाग्य पत्थर और नियति पत्थर बस काफी हैं। अब हमें आपको इसे बनाने की आवश्यकता है। नीले अजगर के शब्द आर्यन के लिए काफी चौंकाने वाले थे। हालांकि वह अधिक उत्साहित था क्योंकि वह आखिरकार इस मिशन को पूरा करने जा रहा था। इसके अलावा जब नीले अजगर के पवित्र पूर्वज अजगर कवच धारण करेगा तो वह कैसा दिखेगा? अजगर के सिर पर खड़ा होकर और निर्जन ब्रह्मांड में घूमते हुए कितना दबंग और शानदार होगा। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं इसे आज रात आपके लिए बनाऊंगा। काफी समय हो गया था जब उसने क्राफ्टिंग कौशल का उपयोग किया था। इस बार वह कुछ और युद्धक सूट बना सकता है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। शक्ति का विस्फोट। इस क्षण सिस्टम की सूचना जारी रही। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर आकाश संत स्तर 1। धमाका। स्वर्गीय ऋषि ऊर्जा का एक प्रबल धागा शैडो के शरीर में समा गया और उसके चेतना के सागर में फट गया। उसके अंगों और हड्डियों में एक कायापलट हुआ। यह असामान्य रूप से तीव्र था। स्तर बढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मजबूत बनना बहुत अच्छा लगता है, आर्यन ने आह भरी। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्वर्गीय संत दायरे में तोड़ने और सिस्टम का विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को एसस्तरीय पुरस्कार वस्तु जादुई शक्ति 5 बूंदें प्राप्त करने के लिए बधाई। जादुई शक्ति। आर्यन ने सिस्टम के एस स्तर के पुरस्कार को देखा और गुप्त रूप से चौंक गया। उसने तुरंत जादुई शक्ति के गुणों की भी जांच की। वस्तु जादुई शक्ति उपभोग्य। मात्रा 5 बूंदें। विवरण एक जादुई शक्ति रखता है जिसका उपयोग औषधीय गोलियों, हथियारों, संरचनाओं में किया जा सकता है और इसे खेती तकनीकों में भी मिलाया जा सकता है। नोट, इसे केवल 5 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जादुई। यह कितनी जादुई है? क्या यह मोटा और बड़ा हो सकता है? आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। चूंकि यह एक एस स्तर का इनाम है तो प्रभाव निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। यह नीले अजगर के पवित्र पूर्वज के लिए अजगर कवच बनाने के लिए बस ठीक है कि ही। आर्यन ने गुप्त रूप से गणना की। आकाश से गिरते हुए सहयोगी। यह भी इसी समय हुआ। अचानक आकाश में एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। एक विस्फोट 9 आकाशों में गूंज उठा। गरज। यह सीधे 10 संतों की चोटी के ऊपर आकाश में फट गया और फिर तन दपाओ और पागल भेड़िया के शरीर आकाश से गिरे। वे एक पतंग की तरह गिरे जिसकी डोरी कट गई हो। तोप। पशु शिखर स्वामी। यह इतना अचानक हुआ कि सभी चौंक गए। आर्यन ने भी अपने विचार वापस ले लिए। उसके दिल में उलझन थी, क्या हो रहा है? झाओ युआन का आंतरिक दानव दब गया है। उसकी वर्तमान खेती केवल स्वर्गीय संत स्तर पर है और वह गंभीर रूप से घायल भी है। अधिपति स्तर के पागल भेड़िया को छोड़ो, यहां तक कि तन दपाओ भी उसे पूरी तरह से दबा सकता है। तत्काल आर्यन ने चिल्लाया, हिम और अग्नि। हिम और अग्नि की आंखें चमकीं और वे तुरंत उड़ गए। उड़ाला। उनके पंखों ने सीधे उन दोनों को सहारा दिया
और अपने शरीर के एक मोड़ के साथ वे जमीन पर उतरे। सूसू ने तुरंत 2 उपचार तकनीकों को जारी किया। ओम ओम। 2 उपचार तकनीकें। उन दोनों ने भी बड़ी मात्रा में काला खून थूका। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने आकाश की ओर देखा था। उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। तन दपाओं ने संघर्ष करते हुए कहा, मालिक, वहां वहां कोई और भी शक्तिशाली है। पागल भेड़िया ने कहा, समंदर दल का संप्रभु, वह बौद्ध भिक्षु शैतान। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन दोनों ने फिर से बड़ी मात्रा में काला खून थूका। उनकी चोटें अत्यंत गंभीर थीं। सूसू लगातार उपचार तकनीकें जारी करती रही। अगर सूसू की उपस्थिति नहीं होती तो उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी होती। किन शुआंग ने तन दपाओ की छाती पर कपड़े उठाए और उसकी छाती पर धंसा हुआ हथेली का निशान देखा। हथेली का निशान काले हिलते हुए कीड़ों से भरा हुआ था। वे लगातार तन दपाओ के शरीर को नष्ट कर रहे थे। यह हथेली की तकनीक अतुलनीय रूप से दुष्ट थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, भौहें सिकोड़ी और कहा, असंभव, समंदर दल का संप्रभु, वह बड़ा भिक्षु मेरे द्वारा मारा गया था। वह अभी भी जीवित नहीं हो सकता। उसने उसे स्पष्ट रूप से उड़ा दिया था। सिस्टम ने भी एक बीप की आवाज निकाली थी। यह गलत नहीं हो सकता। इस क्षण वो हाँ। आकाश में एक अत्यंत अहंकारी हंसी गूंजी। एक व्यक्ति जिसने कशाया पहन रखी थी, उसके शरीर के चारों ओर काले धुंध का एक बादल था और उसके पूरे शरीर पर शक्ति का आभा मंडल अधिपति स्तर पर नहीं था। यह कहा जा सकता है कि वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने झाओ युआन को पूरी तरह से कुचल दिया था। बच्चे, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? हाँ। आर्यन की आंखें काली हो गईं। यह वास्तव में तुम हो। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो आर्यन वास्तव में विश्वास नहीं करता। हालांकि रक्त भिक्षु हवा में तैर रहा था और झाओ युआन उसके पीछे खड़ा था। झाओ युआन के चेहरे पर भी एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी और उसने कहा, आर्यन, तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ। अपने अगले जीवन में वह स्वयं से अतुलनीय रूप से प्रसन्न था। अचानक आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींची और आकाश में एक कदम उठाया। पिछली बार मैं तुम्हें मार सका था, इस बार। आर्यन के आकाश में दौड़ने का इंतजार किए बिना रक्त भिक्षु के शरीर से काले धुंध का एक गोला नीचे गिर गया। बस आज्ञाकारी रूप से जमीन पर रहो। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, धमाका। भारी कुचलना। आर्यन का शरीर अचानक नीचे धंस गया और सीधे जमीन पर दब गया। यह दबाव बहुत मजबूत। आर्यन के स्टार चेतना के सागर के साथ एक सामान्य दबाव भी उसे कुचल नहीं पाएगा, लेकिन रक्त भिक्षु का दबाव एक सामान्य अधिपति रैंक के व्यक्ति से पूरी तरह से अलग था। यह भी इसी समय हुआ। काले और सफेद और पुराने शैतान ने एक ही समय में कहा, कितनी परिचित आभा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3158। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने सभी चीनी नामों को उनके हिंदी समकक्षों में बदल दिया है और इस पैसेज को एक उपन्यास की तरह लिखा है। प्राचीन संसार का रक्तमय इतिहास। केवल छाया और श्वेत प्राचीन संसार के वे प्रथम प्राणी ही जानते थे कि उस सुदूर अतीत में क्या घटित हुआ था। संसार के ताने बाने में कुछ ऐसे छिद्र थे जो उसकी पूर्णता में बाधक थे। इन्हीं कमियों के कारण बाहरी लोकों के दानवों का आक्रमण हुआ। उस समय केवल 4 शब्द ही उस भीषण काल का वर्णन कर सकते थे। सूर्य का प्रकाश नहीं था,
हर दिन एक योद्धा एक ओर खड़ा होकर द्वार की रक्षा करता था, करोड़ों प्राचीन महारथियों का संहार करता था। युद्धदेव की तलवार के स्वामी भी उन्हीं में से एक थे। रक्त से आकाश, धरती और संपूर्ण प्राचीन संसार लाल हो चुका था। अंततः वे विफल रहे, किंतु अंत में उन दानवों को भी सील कर दिया गया। करोड़ों वर्षों में प्राचीन संसार के अधीन करोड़ों छोटे आयामों पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया। छाया और श्वेत ने सोचा कि बाहरी लोगों के दानव अब नहीं रहे, लेकिन वे रक्त भिक्षु की आभा को नहीं भूल पाए थे। यद्यपि वह बहुत क्षीण थी, फिर भी वे गारंटी दे सकते थे कि वह निश्चित रूप से आदिम दानव की आभा थी। वे यह भी जानते थे कि रक्त भिक्षु को आर्यन ने निर्जन रहस्यलोक में मार डाला था। यदि उसकी आदिम आत्मा बच भी गई थी और उसने अपना भौतिक शरीर फिर से बना लिया था, तो भी उसकी शक्ति बहुत कम हो गई होगी। कुछ ही दिनों में ऐसा होना असंभव था। कुछ ही दिनों में इतना शक्तिशाली होना असंभव था। यह केवल बाहरी लोगों के दानव ही कर सकते थे। दोनों तनाव में आ गए। छाया ने उदासीनता से कहा, बूढ़े दानव, क्या तुमने देखा? तुमने अभी उसकी मदद की और उसके मार्ग की कठिनाई बढ़ गई। बाहरी लोगों के दानव, भले ही उन्होंने अपनी पूरी शक्ति प्राप्त न की हो, तुम्हें पता है कि वे कितने भयानक होते हैं, है ना? बूढ़े दानव ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए दांत पीसे, लेकिन उसे छाया को खंडन करने का कोई तरीका नहीं सूझा, इसलिए उसने बात बदल दी। उस समय प्राचीन संसार में बचे हुए दानवों को नाग सम्राट ने नाग तलवार में सील नहीं कर दिया था। आह! छाया ने कहा, आदिम 9 क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में एक सीलबंद क्षेत्र है। करोड़ों वर्षों के बाद सील की शक्ति कमजोर हो गई है। इस बार छाया अचानक रुक गई, ताबूत को देखा, कुछ सेकंड के लिए रुका और कुछ झिझक के साथ कहा, शायद वे खुद ही सील से बच निकले। उसने पूरी बात नहीं कही। पश्चिमी क्षेत्र की सील को आर्यन ने पहले ही तोड़ दिया था। उस समय उसने सोचा था कि सीलबंद रहस्यलोक के सभी दानवों को ताबूत द्वारा दबा दिया गया था। कौन सोचता, एक अभी भी बच गया था और इस व्यक्ति की आभा वही होनी चाहिए जो बच निकला था। बूढ़े दानव ने कहा, बच निकला? नाग सम्राट की तलवार उन्हें कैसे भागने दे सकती है? क्या यह बहुत हास्यास्पद नहीं है? नाग सम्राट एक तलवार में परिवर्तित हो गया और 9 स्थानों को सील कर दिया। इसी कारण से आदिम संसार को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक नाग राजा की तलवार अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। करोड़ों वर्षों की गहन ऊर्जा समाप्त हो गई। अन्य 8 क्षेत्रों के बारे में सोचते हुए बूढ़े राक्षस का हृदय कांप उठा। बूढ़े भूत, अन्य 8 क्षेत्रों का क्या? छाया ने कहा, वह ठीक होना चाहिए। उसने जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उस पत्थर के ताबूत का क्या रहस्य था? नीले नाग की पीठ पर वह क्या चीज थी? भले ही उसने नीले नाग सम्राट को मार डाला था, वह यह निर्धारित नहीं कर पाया था कि ताबूत के अंदर क्या था। हालांकि उसे लगा कि पत्थर का ताबूत निश्चित रूप से साधारण नहीं था। बूढ़े राक्षस को नहीं पता था कि अतीत में क्या हुआ था और उसने कहा, कुछ भी कैसे नहीं हो सकता। यदि नाग सम्राट की तलवार की ऊर्जा का सार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो क्या वे महान दानव आदिम संसार को उल्टा नहीं कर देंगे? नहीं, मुझे इस बच्चे की जल्दी से जांच करवानी होगी। अरे! बूढ़ा राक्षस अधीर व्यक्ति था। उसने तुरंत यह बात आर्यन को बताने की सोची, लेकिन छाया ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा, बूढ़े दानव, क्या तुम नहीं समझते? यह उसका मार्ग है, हमारा मार्ग नहीं। उसे इसे स्वयं चलने दो, उसे अपनी पसंद खुद बनाने दो और जिस व्यक्ति का उसे अभी सामना करना है, वह कोई साधारण शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है।
बूढ़ा दानव रुका, दांत पीसे और कहा, शक्तिशाली? यदि मैं उन्हें एक बार सील कर सकता हूं, तो मैं उन्हें 2 बार सील कर सकता हूं। नहीं, इस बार मैं उन्हें बुरी तरह से पीटूंगा। आर्यन ने छाया और बूढ़े दानव के बीच की बातचीत नहीं सुनी। उसे नहीं पता था कि रक्त भिक्षु अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था। हालांकि उसके लिए इस दुनिया में एक और सरदार था। तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, है ना? आर्यन, मुझे वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। यदि तुमने मुझे नहीं मारा होता, तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। मैं तुम्हें चुकाऊंगा। आज मैं तुम्हें बदला चुकाने के लिए तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारे बेकार जीवन को नहीं बख्शूंगा। रक्त भिक्षु ने उपहास किया, लेकिन उसी समय वह गुप्त रूप से घबराया हुआ था। अच्छा बच्चा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी खेती कुछ ही दिनों में इस स्तर तक बढ़ जाएगी। कितना भयानक! इसके अलावा वह दानवीय आपदा को नियंत्रित कर सकता है और पुजारी झाऊ को मार सकता है। इस बच्चे के पास कुछ शक्तिशाली दिव्य क्षमता होनी चाहिए। आर्यन के हाथों मरने के अनुभव के बाद रक्त भिक्षु ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि उसकी खेती अधिपति राजा के 6ठे स्तर तक पहुंच गई थी, उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा इस बार उसका लक्ष्य आर्यन का जीवन लेना नहीं था। वह शवों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ था। उसने उन हजारों स्वर्ग संत विशेषज्ञों के शवों को इकट्ठा किया था जिन्हें आर्यन ने मार डाला था। यह एक महान योगदान था। जैसे ही मुझे गुरु की और शक्ति मिलेगी, मेरी खेती फिर से आगे बढ़ेगी। उस समय रक्त भिक्षु उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। झाओ युआन ने कहा, उसे क्यों नहीं मारते? उसे जीवित क्यों रखते हैं? उसे मारने के बाद अमर नेति दल मेरा हो जाएगा। उस समय हम मिलकर पश्चिमी क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं। झाओ युआन के बात पूरी करने का इंतजार किए बिना रक्त भिक्षु ने उपहास किया, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना। तुम खुद को क्या समझते हो? यदि गुरु ने तुम्हारी क्षमता नहीं देखी होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाता? तुम पश्चिमी क्षेत्र पर हावी होना चाहते हो? तुम अमर नेति दल पर भी हावी नहीं हो सकते और तुम पश्चिमी क्षेत्र पर हावी होना चाहते हो। क्या मजाक है? वह अत्यंत तिरस्कारपूर्ण था। झाओ युआन का चेहरा काला पड़ गया। उसे इस तरह अपमानित होना बहुत नापसंद था। रक्त भिक्षु ने कहा, नाखुश? यदि तुम नाखुश हो तो नीचे जाओ और आर्यन को मार डालो। जैसे ही तुम आर्यन को मारते हो, अमर नेति दल तुम्हारा हो जाएगा। क्या तुम हिम्मत करते हो? क्या तुम उसे मार सकते हो? झाओ युआन का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रक्त भिक्षु उसे बार बार थप्पड़ मार रहा था। यह अत्यंत असहज था और वह एक शब्द भी नहीं कह सका। रक्त भिक्षु ने उपहास किया और ठंडे स्वर में कहा, आज आर्यन को न मारना भी गुरु की इच्छा है। हालांकि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। फिर रक्त भिक्षु ने जमीन पर पड़े आर्यन को देखा और कहा, अमर नेति दल अब तीसरे दर्जे के दल से भी तुलना नहीं कर सकता। यदि तुम अमर नेति दल की रक्षा करना चाहते हो, तो तुम्हें वीर सभा में अपनी शक्ति दिखानी होगी। हालांकि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ तुम वीर सभा में केवल मारे जाओगे। आर्यन, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें वीर सभा में देखूंगा। हाँ हाँ हाँ। रक्त भिक्षु पागलों की तरह हंसा। उसने अपनी ढीली पोशाक लहराई और वह झाओ युआन के साथ मौके से गायब हो गया। वह शक्तिशाली और विशेष आभा भी गायब हो गई। केवल कुछ पागलों की हंसी अभी भी आकाश में गूंज रही थी। आर्यन ने आराम किया और गहरी सांस ली।
रक्त भिक्षु के गायब होने की दिशा में देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, वीर सभा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कोई और जानकारी प्रदान करूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3159। यह आर्यन का अटल निश्चय था। नीली मोहिनी ने धीमे स्वर में कहा, हमारी अमर नियति दल की वर्तमान शक्ति के साथ मुझे डर है कि हजारों गगन संतों को मौत के घाट उतार दिया गया था और अभी भी अनगिनत गगन संत चुपचाप छोड़कर चले गए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि 50 से भी कम गगन संत बचे थे और वे सभी ऐसे लोग थे जो अब आगे नहीं बढ़ सकते थे और जिनके पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी। उनकी साधना पूरी तरह से रुक गई थी। शिष्य भी वैसे ही थे। कई लोग अपने गुरुओं का अनुसरण करते हुए चले गए थे। विशाल अमर नीति दल में 8 चोटियों पर केवल 1000 लोग बचे थे। ऐसी संख्या, ऐसी शक्ति। वे तल पर भी नहीं थे, तीसरी श्रेणी की तो बात ही छोड़ो। आर्यन बस जा सकता था। आखिरकार यह वह दल नहीं था जिसे उसने बनाया था और उसे दल के प्रति अपने जुड़ाव की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन 18 संरक्षक वृद्धों ने सदियों से इसकी रक्षा की थी। उन्होंने अमर नीति दल के बने रहने की आशा की थी। अमर रसातल पवित्र अवशेष ढह गए थे और उन्हें आशा थी कि आर्यन देख पाएगा। पर अब वे नहीं जानते थे। आर्यन को उनकी अंतिम इच्छाएं पूरी करनी थीं। उनका सपना पश्चिमी क्षेत्र पर राज करना था। आर्यन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। और इसी वजह से आर्यन और भी दृढ़ था। शूरवीर समागम पर हावी हो जाओ। कौन अमर नीति दल को नीचा देखने की हिम्मत करेगा? शाम होते होते लोगों का जाना कम होता गया। पहले 1000 थे, लेकिन अब केवल 3 या 400 बचे थे। और अमर नीति दल को जैसे किसी ने लूट लिया था। जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, जो कुछ भी वे हटा सकते थे। पूरा दृश्य किसी घर में छापेमारी जैसा लग रहा था। आर्यन ने उन्हें रोका नहीं, नहीं किसी को रोकने के लिए भेजा। इन चीजों का कुछ मूल्य हो सकता था, लेकिन इससे यह पता चलता था कि जो लोग चले गए थे, उनका क्या मूल्य था। वे आर्यन को रखने लायक नहीं थे। मालिक टैन डापाओ कुछ चोटों से उबर चुका था। वह हॉल में चलते हुए बोला, सभी लोग जा रहे हैं और अमर नीति दल सब कुछ ले जा रहा है। क्या हम उन्हें सच में नहीं रोकेंगे? आर्यन ने धीमे से कहा, उन्हें ले जाने दो, उन्हें जाने दो। रोकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टैन डापाओ थोड़ा चिंतित था। इन चीजों के बिना, इन संसाधनों के बिना कौन यहां रहने को तैयार होगा? मार्शल साधक, वे अपने हृदयों की साधना करते थे और अपने संसाधनों को परिष्कृत करते थे। साधना संसाधनों के बिना कोई नहीं रुकेगा। जब कोई स्थान उनकी मदद नहीं कर सकता था और वे रुककर केवल मौत का इंतजार कर रहे होते, तो कौन रुकना चाहेगा? आर्यन को कोई नहीं समझता था। ऐसे समय में उसे उन्हें रोकना चाहिए था और उन्हें रुकने के लिए प्रेरित करना चाहिए था ताकि उन्हें और भी बड़े नुकसान न हो। हालांकि आर्यन ने कुछ नहीं किया और उन्हें वैसे ही रहने दिया। आर्यन ने कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैंने भी इस बारे में सोचा है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं जो अमर नीति दल को सचमुच अपना घर मानता हो। वह इस जगह की तभी रक्षा करेगा जब वह इसे अपना घर मानेगा। यही वो लोग हैं जो मुझे चाहिए। केवल ऐसे लोग ही अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत से लड़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी वह परिवार का स्तंभ होता है।
चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि यह उसका घर है। कोई ऐसा था जिसे वह बचाना चाहता था। धमाका। प्रथम हॉल के राजा से एक विस्फोटक आवाज आई और एक स्वर्ग संत वृद्ध नीचे उतरा। उसने कहा, आर्यन, आज से तलवार चोटी मेरा क्षेत्र है। यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की, तो इस बूढ़े आदमी को अशिष्टता के लिए दोष मत देना। टैन डापाओ चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग संत वृद्ध हंसा, अशिष्ट? तुम ये दो शब्द कहने के योग्य नहीं हो। यदि तुम लोग न होते तो क्या अमर नीति दल ऐसा होता? ठीक है, मैं तुम्हें बस सूचित करने आया हूं। मेरी तुम्हारी सहमति मांगने की कोई मंशा नहीं है। उसकी आकृति हिल गई और वह दूर गायब हो गया। इसी समय और भी अधिक स्वर्ग संत विशेषज्ञ उतरे, लगातार अमर नीति दल के क्षेत्र को बांटते हुए। आर्यन ने उन्हें रोका नहीं। कोई जरूरत नहीं। 10,000 संतों के महान हॉल के लोग और भी चिंतित थे, खासकर पागल भेड़िया। वह इतना क्रोधित था कि लगभग खून की उल्टी कर देता। आर्यन, तुम्हें कुछ करना होगा, है ना? हम ऐसे नहीं चल सकते। आर्यन ने कुछ नहीं किया। आर्यन बस 10,000 संतों के महान हॉल में पूरी रात बैठा रहा। मूल रूप से वह नाग कवच बनाना चाहता था, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मूड से सफलता दर प्रभावित होती और सामग्री का केवल एक सेट था। आर्यन असफल नहीं होना चाहता था। अगली सुबह किन शुआंग हॉल में चला आया और बोला, आर्यन, जो चले गए हैं वे चले गए। जो नहीं गए हैं वे सब हॉल के बाहर हैं। जाकर देखो। झेंग युआनहैंग, लैन मेई और चूकिंग हॉल में चले आए और आर्यन से बोले, दाओवादी झो ने जो चीजें छोड़ी थीं, वे कमोबेश इकट्ठी हो चुकी हैं। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और हॉल से बाहर चला आया। हॉल से बाहर निकलकर आर्यन की भौहें थोड़ी कस गईं, उसके दिल को थोड़ी ठंडक महसूस हुई। क्योंकि हॉल के बाहर केवल 100 या उससे कुछ अधिक लोग बचे थे। इतना ही नहीं, उनमें से अधिकांश बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग थे। उन्हें कोई नहीं चाहता था और वे जा नहीं सकते थे। दूसरा हिस्सा वे लोग थे जो अजीबोगरीब काम संभालते थे। वे भी वैसे ही थे। उन्हें कोई नहीं चाहता था और वे जा नहीं सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि अमर नीति दल छोड़ने के बाद कहाँ जाना है। पागल भेड़िया बाहर आया और कड़वाहट से हंसा, मेरे पशु चोटी का एक भी शिष्य नहीं बचा। मैं सचमुच एक चोटी के मालिक के रूप में असफल रहा हूं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और उदासीनता से बोला, क्या तुम सब मेरे पीछे चलने को तैयार हो? सबकी आंखों में खोया हुआ भाव था। कुछ नरम आवाजें, हाँ, और भी लोग असहाय थे। आर्यन ने अपनी ऊंची आकांक्षाओं के बारे में कुछ नहीं कहा, न ही कोई वादा किया। उसने केवल एक सरल वाक्य कहा, जो लोग मेरे पीछे चलने को तैयार हैं, मेरे साथ अमर निवास पर आओ। अमर नीति दल अमर निवास से निकला था। अब चलो उसी जगह से शुरू करते हैं। बातें करते हुए आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। पागल भेड़िया ने एक विशाल अमर पेन को बुलाया। बहुत से लोग तो उड़ना भी नहीं जानते थे और उन्हें एक एक करके रिपोर्ट करना पड़ता था। शाओबाई बुदबुदाया, मालिक, क्या यह ठीक है? हम पूर्वी शाही शहर वापस क्यों नहीं जाते? पूर्वी शाही शहर के लोग भी इनसे ज्यादा मजबूत हैं। आर्यन ने सिर हिलाया, समय बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है। महान समागम में केवल आधा महीना बचा था और पूर्वी शाही शहर की यात्रा में कुछ दिन लगेंगे। आर्यन इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। शाओबाई ने कहा, तो ये लोग
आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारा मालिक किस तरह का इंसान हूं? मैं वह हूं जो चमत्कार रचता हूं। श्याओ बाई की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी और उसकी दृष्टि दृढ़ हो गई। उसने आर्यन पर आंख मूंदकर विश्वास किया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो आर्यन नहीं कर सकता था। हालांकि इन बूढ़े और कमजोर लोगों को बेजोड़ विशेषज्ञों में बदलना यह आधे महीने में संभव नहीं था। आर्यन ने कहा, भूत महल की एक यात्रा करो और रानी को लोगों को लाने के लिए कहो। श्याओ बाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। बिंग हुआओ, नाइट घाटी की यात्रा करो और उन लोगों को भी लाओ। बिंग हुआओ ने सिर हिलाया, ठीक है। झेंग युआनहैंग, अमर भाग्य के शहर में अमर मार्शल मंडप जाओ और दाओवादी झो ने जो दिव्य खजाने और सामग्री एकत्र की हैं, उन्हें उन्हें सौंप दो। उनसे कहो कि वे मेरे लिए पूरी शक्ति से एक अमर शस्त्र बनाएं, आर्यन ने कहा। झेंग युआनहैंग ने भी सिर हिलाया और कहा, मैं अभी जाता हूं। कुछ घंटे बाद आर्यन अपने आदमियों को अमर निवास ले आया। उसने अमर रोक से नीचे उतरे लोगों को देखा और धीमे से कहा, आज से तुम सब मेरे शिष्य हो। आधे महीने में मैं तुम सभी को पश्चिमी क्षेत्रों में शीर्ष विशेषज्ञ बना दूंगा। आज से तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम सभी को बस साधना करनी है। उनके बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन आगे बढ़ा। चलो प्राचीन दानव वृक्ष से शुरू करते हैं। उसी क्षण जादुई तरल की शक्ति जारी हुई और आर्यन की पूरी सितारा शक्ति जारी हुई। इतना ही नहीं, आर्यन ने रहस्यमय शक्ति की एक बूंद निकाली। मुझे देखने दो तुम कितने अद्भुत हो। एक बूंद तरल आर्यन की सितारा शक्ति के साथ मिल गई। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3160, मुरझाए वृक्षों का नवजीवन। मुरझाए हुए वृक्षों में जैसे बसंत लौट आया हो, पुराने ठूंठों से भी नई कोंपलें फूटने लगी थीं। आर्यन के शरीर से निकलती रहस्यमयी शक्ति के कारण उसका तेज पूरी तरह से बदल गया था। यह बदलाव इतना अद्भुत था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। आर्यन के पैरों के नीचे की नीली शिला चमक उठी। जो कभी एक साधारण पत्थर की फर्श थी, अब उसमें जीवन का संचार हो गया था, मानो वह स्वयं एक चेतन प्राणी बन गई हो। सच कहूं तो वह पत्थर भी साधना कर रहा था। आर्यन के शरीर से निकलने वाली चमत्कारी ऊर्जा को उन्मत्त होकर सोख रहा था। धूम धूम धूम। यह नीली शिला आर्यन के सबसे करीब थी, इसलिए इसने सबसे अधिक जादुई ऊर्जा को आत्मसात किया। कुछ ही क्षणों में उसका दिल धड़कने लगा। आर्यन नीचे झुका और अपने पैरों के नीचे की नीली शिला को देखा। उसके दिल में गहरा सदमा था। उसने कहा, एक रहस्यमयी शक्ति एक नए जीवन रूप को जन्म दे सकती है। क्या मैंने तुम्हें बनाया है? आर्यन नीली शिला को विस्मय भरी नजरों से देख रहा था। कुछ क्षण सोचने के बाद आर्यन एक कदम पीछे हटा। उसने एक हाथ से नीली शिला को जमीन से उठाया और उसे अपने सामने सीधा खड़ा कर दिया। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे से कहा, हमारा तुम्हारा भाग्य जुड़ा हुआ है। चूंकि मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं, तो मैं अंत तक तुम्हारी मदद करूंगा। फिर आर्यन ने सभी को देखा और कहा, जब पत्थर भी आत्मा बन सकते हैं और साधना कर सकते हैं, तो तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हारे गुण पत्थर से भी बदतर हैं? क्या तुम पत्थर से भी अधिक मूर्ख हो? सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके अलावा कई लोगों के शरीर में बदलाव आ रहे थे और उनके शरीर की ताकत लगातार रूपांतरित हो रही थी। मेरा पैर ठीक है।
मैं अब अपाहिज नहीं हूं। हाँ हाँ हाँ। मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें फिर से देख सकती हैं। मैं अब काना नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में असीम शक्ति है। होंग होंग। एक मुक्के से शून्य टूट गया। आसपास के सभी लोग बदल रहे थे। उनकी शक्ति, शारीरिक शक्ति, दानव, और यहां तक कि उनके बाल का हर एक तार बदल रहा था। पूरी खगोलीय गुफा बदल रही थी। फूल, घास और पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। साधारण आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दैवीय स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में विकसित हो गईं, और साधारण पेड़ विशाल पेड़ों में बदल गए जिनसे घनी आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। छिन शुआंग, चूछिंग, सुसु और लैन मेई ने भी समय का सदुपयोग करते हुए पूरी लगन से ऊर्जा को सोखा और साधना की। यह उनके लिए एक सौभाग्यशाली अवसर था। वे इसे चूक नहीं सकते थे। धूम धूम। मैंने सफलता पा ली है। इसमें क्या खुशी है? मैंने तो पहले ही 3 स्तरों को पार कर लिया है। केवल तीसरी मंजिल। मैं तो पहले ही 5वीं मंजिल पर हूं। मैं सम्राट लोक में प्रवेश कर गया हूं। वीरन ने अपनी मुट्ठियां भींचकर आर्यन को घूरते हुए कहा, मैं सम्राट लोक में पहुंच गया। मैंने सोचा था कि मैं कभी सम्राट लोक में नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अब मेरे पास केवल कुछ ही सेकंड बचे थे। आर्यन, धन्यवाद। उसकी आवाज खत्म होने से पहले अचानक वीरन के शरीर से एक दिव्य प्रकाश चमका। अचानक वीरन भौहें सिकोड़ी। उसके पास कुछ कहने का समय नहीं था। वह पद्मासन लगाकर बैठ गया और अधिक से अधिक उत्साहित होता गया। वह पूर्वी साम्राज्य से था। गंभीर अपराधियों की भूमि। वह कभी पूर्वी साम्राज्य का नंबर 1 था, और उसकी रक्तरेखा में कुछ छिपी हुई शक्ति अवश्य होगी। अभी अभी बहने वाले दिव्य प्रकाश ने सब कुछ साबित कर दिया। आर्यन ने वीरन के तेज में बदलाव महसूस किया और थोड़ा खुश हुआ, एक और जागा हुआ। मैं तुम्हें मौका देता हूं। क्या तुम इसे पकड़ पाते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। मैं आर्यन बेकार लोगों को नहीं चाहता। यदि तुम हर दिन इस घनी आध्यात्मिक ऊर्जा में साधना करना चाहते हो, तो कड़ी मेहनत करो, आर्यन ने गंभीरता से कहा। आर्यन ने उन्हें मौका दिया था। यदि वे इसे नहीं पकड़ पाते, तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। मजबूत बनो। वह जिसकी हर कोई अपने दिल में सबसे ज्यादा ख्वाहिश रखता था। योद्धाओं की दुनिया में मजबूत बनना ही एकमात्र रास्ता था, और यह एक आजीवन लक्ष्य भी था। हर योद्धा के लिए, जब तक उन्हें इस तरह का अवसर मिलता, कोई भी इसे चूकना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ अगर वह एक बूढ़ा और कमजोर सैनिक था? तो क्या हुआ अगर उसकी प्रतिभा मूर्खतापूर्ण थी? जब तक तुम्हारे पास मजबूत बनने का दिल है, जब तक तुम कड़ी मेहनत करने की हिम्मत रखते हो, जब तक तुम अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत रखते हो, आर्यन तुम्हें आशा देगा। आर्यन ने अपने हाथों के नीचे की हरी शिला को देखा और उदासीनता से कहा, तुम भी ऐसे ही हो, तुम एक पत्थर हो। अगर तुम दूसरे पत्थरों से अलग होना चाहते हो, तो तुम्हें और अधिक प्रयास करना होगा। यह ज्ञात नहीं था कि नीली शिला समझी या नहीं, लेकिन उसने पहले से कहीं अधिक आर्यन की पहचान के तेज को आत्मसात कर लिया। धूम, धड़ाम, गड़गड़ाहट। सफलता के स्वर लगातार गूंजते रहे। एक दिन बाद रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। आर्यन ने भी महसूस किया, मैं इसे केवल एक दिन के लिए बनाए रख सकता हूं। एक दिन का समय पहले से ही अत्यंत राक्षसी था। दूसरों की तो बात ही क्या, आर्यन के सामने नीली शिला पर भी उसके दिल की धड़कन के अलावा उसकी नसें और शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, मानो वे रक्त वाहिकाएं हों।
यह ज्यादा देर नहीं लगेगी जब यह नीली शिला वास्तव में एक इंसान में बदल सकेगी। दूसरों की शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। ड्रैगन कवच का निर्माण। अमर भाग्य संप्रदाय यहीं से शुरू हुआ और आज मैं भी यहीं से शुरू करूंगा। संरक्षक बुजुर्गों, शांति से आराम करो। तुम्हारा बदला, तुम्हारी अंतिम इच्छाएं, जो कुछ भी तुम नहीं कर सके, मैं आर्यन तुम्हारे लिए कर चुका हूं। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसके दिमाग में जो युआन का नाम कौंध गया, उसकी हत्या की इच्छा उबल रही थी। दूसरा, आर्यन ने रहस्यमयी शक्ति का उपयोग जारी नहीं रखा। उसने कमरे में ड्रैगन कवच बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री फैला दी। नीलनाग पूर्वज भी लगातार इन सामग्रियों के गुणों की व्याख्या कर रहे थे। कमरे में धीरे धीरे ढेर होते हुए देखकर आर्यन थोड़ा हैरान था। मुझे इतनी सारी सामग्री मिली। नीलनाग पूर्वज ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कितने लोगों को मारा? आर्यन ने अपना सिर खुजाया, यह सच है। नीलनाग, ड्रैगन कवच बनाने के बाद तुम कैसे बदलोगे? यह एक ऐसा सवाल था जिसे आर्यन वास्तव में जानना चाहता था। नीलनाग पूर्वज ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ सकता हूँ, मैं चारों समुद्रों में घूम सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ भी सकता हूँ, और मैं अब तुम्हारे शरीर का उपयोग नहीं करूँगा। ड्रैगन कवच के साथ कई फायदे थे। ड्रैगन कवच उसका कवच था, और यह एक प्रकार की रक्षा भी थी जो कुछ शक्तियों का सामना कर सकती थी। नीलनाग पूर्वज से यह सुनकर आर्यन तुरंत उत्साहित हो गया। तो क्या तुम मुझे स्वर्ग महल ले जा सकते हो? मेरे भाई स्वर्ग शोधन झील में हैं। उसने कृष्णनाग पितृसत्ता के बारे में सोचा। उसने अतीत की उन यादों के बारे में सोचा। नीलनाग पूर्वज ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम तैयार हो मैं तुम्हें आदिम संसार में कहीं भी ले जा सकता हूं। स्वर्ग महल, आदिम संसार का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र। यह तियान कबीले का स्वतंत्र क्षेत्र भी था। यह वह जगह भी थी जहां आर्यन सबसे ज्यादा जाना चाहता था, वह जगह जिसे वह सबसे ज्यादा उलटना चाहता था। आर्यन उत्तेजित होकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो मैं अब सिंह परिवार बनाना शुरू करूंगा। मैं तुम्हारे लिए निश्चित रूप से सबसे सही ड्रैगन कवच बनाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम संतुष्ट होगे। आर्यन के दिमाग में पहले से ही एक खाका तैयार था। उसने इन सामग्रियों के गुणों को याद कर लिया था। इसके बाद आर्यन ने अभ्यास करना शुरू किया। उसे युद्ध कवच बनाए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उसके शिल्प कौशल में थोड़ी कमी आ गई थी। सामग्री केवल एक बार बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर मैं असफल हो गया तो न केवल मिशन बल्कि नीलनाग की आशाएं भी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार असफल नहीं हो सकता। आर्यन का मन शांत हो गया और उसका दिल गहरे पहाड़ की झील की सतह की तरह शांत था। उसका दिल शांत था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को जारी रखूं, या आपके पास कोई और प्रश्न है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल
स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।